टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। कल बड़े जोश और जज्बे के साथ 14 अगस्त आप सब लोगों ने मनाया और आज आज़ादी के बाद का पहला दिन है। लेकिन जो अज़म, जो हमारी सोच, जो हमारा जज्बा 14 अगस्त को था, वो पूरा साल, सारी ज़िंदगी ताउम्र रहना चाहिए। जितनी मोहब्बत हमने 14 अगस्त के दिन से की है, उतनी ही मोहब्बत मुल्क से भी करनी है थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट आवर लाइव्स, पूरी ज़िंदगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हम लोग कभी कभी अपनी ज़िंदगी में भाग दौड़ के अंदर हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारी जो बेसिक प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या हैं। हम लोग ना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कामों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम लोग जो हमारी ख़ास प्रायोरिटीज़ हैं उनको भूल जाते हैं। जो पहली प्रायोरिटी आपकी होती है वो आपकी फैमिली होती है। जो बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, अरे हम काम पे जा रहे हैं, हमारी जॉब है और हमने नज़रअंदाज कर दिया, घर वालों को वक्त नहीं दिया, दोस्तों से बात नहीं की। ये जो चंद एक रिश्ते होते हैं इनको भी आपको अपने साथ साथ लेके चलते रहना चाहिए। लेकिन आपका जो मुल्क से रिश्ता है, जो आपके वतन से रिश्ता है, उसको कभी भी आप डाउट नहीं कर सकते। आपका जो वतन से रिश्ता है उसको हमेशा से आपने मजबूत रखना है और आपकी जो स्पिरिट्स हैं पाकिस्तान को लेके वो हमेशा से प्योर रहनी चाहिए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनके ऊपर चीज़ें नहीं हो रही होती। कभी कभी आप गवर्नमेंट से खाइफ होते हैं, कभी कभी आप जो जनरल एक लोगों का एक एटीट्यूड आपकी तरफ होता है उससे आप खाइफ होते हैं और आपको लगता है अरे यार ये मुल्क ही ऐसा है। तो कभी भी अपने मुल्क को बुरा मत कहिए, क्योंकि ऑफकोर्स अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं और लोग आपको नहीं पता कि कोई अगर आपसे बुरी तरह बिहेव करे उसकी क्या स्ट्रगल्स हैं ज़िंदगी में, वो किन चीज़ों से गुजर रहा है, उसकी क्या मुश्किलात हैं। तो आज की थॉट ऑफ द डे यही है ख़वातीन और हज़रात के आपके अंदर थोड़ा सा टॉलरेंस होना चाहिए। टॉलरेंस का मतलब होता है बर्दाश्त आप में होनी चाहिए। अगर आपकी हिसाब से कोई चीज़ नहीं हो रही, अगर आपके हिसाब से आपके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही, अगर आपका कोई बिलीफ है, आपका कोई फेथ है वो दूसरे का नहीं है, अगर आप किसी तरह एक तर्ज ज़िंदगी है आपका वो दूसरे का नहीं है, अगर आपका ज़िंदगी की तरफ कोई नज़रिया है जो किसी दूसरे का नहीं है, आपको ज़बरदस्ती किसी पे अपना नज़रिया मुसल्लत नहीं करना है। यू हैव टू बी टॉलरेंट। आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए दूसरे नज़रिए सुनने की, दूसरे आइडियाज़ सुनने की, दूसरे ओपिनियन सुनने की। और हर इंसान के पास एक पूरा राइट है, एक बाशऊर हक़ है हर इंसान के पास कि वो अपनी ओपिनियन, अपना राइट, अपनी सोच, अपनी बात इस मुल्क में कह सके, आपसे शेयर कर सके। और ऑफ कोर्स आपको उस चीज़ को बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि देखिए आजकल का जो दौर है और जो आने वाला वक्त है वो को एग्जिस्ट करने का है। अगर सब लोग एक जैसे हो जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आता जीने में। लोगों को मुख्तलिफ रहने दीजिए, उनको उनके रंग में रहने दीजिए। और जितने ज़्यादा मुख्तलिफ लोग होते हैं, जितनी ज़्यादा मुख्तलिफ सोच होती है, उतना ही एक रंगारंग एनवायरनमेंट बनता है। एक मुल्क का जो आई थिंक फैब्रिक होता है वो उसी तरह से स्ट्रॉन्ग भी होता है, ज़्यादा कलरफुल होता है। और टॉलरेंस की बेतहाशा हमें ज़रूरत है। अगर आपका किसी एथनिक सेक्ट से ताल्लुक़ है, आपकी कोई एक ज़बान है, कोई मज़हब है, आपकी किसी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा आपकी सोच मिलती है और किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मिलती, तो अगर आपकी कभी किसी दोस्तों में कोई डिस्कशन हो रही है और अगर आपका दोस्त आपके पार्टी के ख़िलाफ़ हो या आपके मज़हब से अग्री ना करता हो या आपकी जो तर्ज़ ज़िंदगी है, जो आपका लाइफस्टाइल है उससे अग्री ना करता हो, तो उनकी बात सुनिए, लेकिन अपने आइडियाज़ उन पर मुसल्लत नहीं कर सकते। लड़ाई झगड़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर इसीलिए मैं आपको समझा रहा होता हूँ हमेशा से कि टॉलरेंस ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों की बात सुने, समझें और कि हाँ चलो ठीक है, इट वर्क्स फॉर यू बट इट डजंट वर्क फॉर मी। क्योंकि देखिए पाँचों उंगलियाँ कभी बराबर नहीं होती, लेकिन होती एक हाथ का ही हिस्सा है। और जब ये पाँचों मुख्तलिफ उंगलियाँ मिलती हैं तो ही एक मुक्का बनता है, जो कि एक स्ट्रेंथ का साइन होता है, एक यूनिटी का साइन होता है। और जब आप मुत्तहिद होते हैं, एक मुक्का बन जाते हैं, सब लोग साथ होते हैं, कलेक्टिवली सोचते हैं, तो फिर आप एक फोर्स होते हैं और फिर इस फोर्स को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। ख़वातीनो हज़रात, सही बात है ना? सही कह रहा हूँ, थैंक यू। ख़वातीनो हज़रात, आज का भी एक बहुत ही रंगारंग शो आप लोगों के लिए हमने लाइनअप किया है। आज 15 अगस्त का दिन है, मंडे का दिन है। आज एक नया हफ्ता शुरू हुआ है। आज हम
पूरा हफ्ता आज से लेके आखिरी आई थिंक 18-19 तारीख तक हम लोग आज़ादी वीक मनाएंगे। कोई ना कोई बात आपको मुल्क से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, कुछ बातें हैं जो आप भी अगर शेयर करना चाहते हो ज़रूर कीजिए। अगर पार्टीशन, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं जिनके आबाओ अजदाद पार्टीशन में सफ़र करके आए थे। पार्टीशन की इतनी सारी स्टोरीज़, अगर आप कोई इस तरह का वाक़या, कोई इस तरह की एनेक्डोट, कोई स्टोरी कोई शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन फील फ्री टू कॉल अस। आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, वो कहानी हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जो पार्टीशन के टाइम की कहानी है वो मुझे बहुत इंटरेस्ट करती है। मैं ये सोचता हूँ कि कितना आप सिर्फ ये सोचिए कि 1947 में आज का दिन कितना अहम होगा। आज का दिन जो हम लोग सब जैसे ही उठ के तैयार होकर अपने कामों पे चले गए और बस हाँ गए कि हाँ यार कल 14 अगस्त। कभी ये सोचा आपने कि 1947 में आज के दिन की क्या अहमियत होगी? सोचिए, एक दूसरा मुल्क आज उसको इंडिपेंडेंस मिली, आपके मुल्क को एक दिन पहले इंडिपेंडेंस मिली। कितने सारे लोग थे जो डिस्प्लेस हो गए, तकरीबन 1 मिलियन लोग थे जिनकी जानें ज़ाया हुई थी। कितने सारे लोग थे जो कि यहाँ से वहाँ आते हुए उनके जान और माल ख़तरे में थे, लुट भी गए थे, कितनी मुसीबतों से गुजरे थे। तो आज के दिन की क्या वैल्यू होगी? और मुझे अभी तक कल हम लोग, जिस तरह आप लोगों को याद होगा, डिबेट का कंपटीशन कर रहे थे, एक जो पहला ऐलान हुआ था रेडियो पाकिस्तान लाहौर से कि आपको पाकिस्तान मुबारक हो, ये वाकई में एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, एक बहुत बड़ा जज्बा है। वाकई में आपका जो मुल्क है, जो आज़ादी है, वो वाकई इतनी बड़ी चीज़ है कि आपको मुबारक हो। और मैं आपको बताऊं कि जब भी हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं या कहीं और काम कर रहे होते हैं या थोड़े से दिन के लिए भी जाते हैं, वहाँ आप एक सेकंड क्लास सिटीज़न होते हैं। आपकी कभी वो वैल्यू नहीं होगी जो आपकी अपने मुल्क में होगी। तो हमें हमेशा दुआ करते रहने चाहिए, क्योंकि दुआ में बहुत ताकत होती है। दुआएं किस्मतें बदल देती हैं, तो क्यों नहीं हमें हमेशा दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक पुरअमन, एक प्रोग्रेसिव, एक तालीम याफ्ता, एक एजुकेटेड मुल्क बने। और हमेशा से हमारी यही दुआ रहती है। आज का एक बड़ा अच्छा शो है ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों के लिए लाइनअप किया है। आज हम आपको फिटनेस दिखाएंगे। आज हम आपको उस्मान अख्तर साहब से मिलाएंगे जो कि क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स और अमेज़ोन के एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर हैं और उनके को फाउंडर है बार्कले लर्निंग के। शेफ़ मुनीज़ा हमारे साथ होंगी, वो कुछ बीफ में आज कुछ बनाना सिखाएंगी। उसके साथ साथ डॉक्टर नुज़रत होंगी जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी हैं। वो उनके साथ होंगी राहिला साद और हेरा वजाहत। और आप सब लोगों के फेवरेट साहिर लोधी साहब होंगे हम और ब्यूटी के साथ। आज के बहुत ही रंगारंग जो ख़वातीन आज़ाद आपके साथ हमने आज प्लान किया है। अगर कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी सोच, कोई भी ऐसी ज़िंदगी का तजुर्बा आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, यू कैन फील फ्री टू कॉल अस। अब हमें कॉल कीजिए, क्योंकि जितनी भी आप लोगों की बातें हमें मौसूल होती हैं, चाहे वो हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर हो, चाहे फेसबुक पर हो, जब भी आप कोई बात, कोई वाक़या हमारे साथ शेयर करते हैं, हम उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। और हमें ये ज़रूर देखना होता है कि आपके वाक़े से किसी की दिल आज़ारी या किसी के सेंटिमेंट्स तो नहीं हर्ट हो रहे। कभी कभी हम आपका वाक़या बताते हुए नाम बदल देते हैं, थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर देते हैं ताकि वो और जनरलाइज्ड हो जाए, थोड़ा सा न्यूट्रल, थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए, ताकि लोगों को डाइजेस्ट करने में उस बात को आसानी हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान एक बहुत ही मल्टीकल्चरल कंट्री है। यहाँ पे सब लोगों को आज़ादी है अपनी ज़िंदगी जीने की। कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने चाहिए कि आपसे अग्री नहीं करते या उनमें बर्दाश्त की या टॉलरेंस की कमी है, तो ऑफकोर्स आपके पास पूरा हक़ है थोड़ा सा उनसे फासला अख्तियार करने का। लेकिन हमेशा अगर कोई इंसान गलती पर हो, चिल्ला रहा हो, बदतमीज़ी कर रहा हो, डांट डपट कर रहा हो, तो आपके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जिसका नाम है दिमाग। उसको इस्तेमाल कीजिए, उस लड़ाई झगड़े का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि किसी भी लड़ाई झगड़े में, किसी भी आर्ग्यूमेंट में आप अपने आप को प्रूव करके, अपने आप को सही साबित करके कुछ हासिल कर नहीं पाते। अगर एक इंसान पागलों की तरह चिल्ला रहा है, झगड़ा कर रहा है, बेहतर है कि आप उससे थोड़ी सी दूरी इख्तियार करें। वो मामला वहीं पर ठंडा हो जाएगा और बाद में आप फिर एक दूसरे के साथ गले मिल के एक खुशगवार दोस्ती को दोबारा से एक नई सूरत दे के ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम एक बड़ा खूबसूरत मैसेज सलीना की तरफ से मौसूल हुआ है। सलीना का ताल्लुक़ कराची से है। सलीना लिखती हैं कि मेरा ताल्लुक़ कराची से है। तकरीबन पिछले कोई 8 साल से मैं अमेरिका में मुक़ीम हूँ। कराची में मैं रहा करती थी। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया से
माइग्रेट करके आए थे। पारसी कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है। कराची में रहती थी। कहती कराची की शामें मुझे बहुत याद आती हैं। कल आपका शो देखा, बहुत पसंद आया। एक चीज़ जो मॉर्निंग स्टार के बारे में बहुत अच्छी है कि एक डाइवर्स शो है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को उतनी ही अहमियत दी जाती है। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में भी उतनी ही अहमियत दी जाए। सलीना, पाकिस्तान में हमेशा से सारे मज़ाहिब को, सारी ज़बानों को बेइंतहा अहमियत दी जाती है। चंद एक ऐसे लोग होते हैं जो कि ऑफकोर्स डिसएग्री करते हैं या उनकी थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं, लेकिन ऑन द होल आप कभी भी किसी मुल्क को इस तरह कह नहीं सकते, क्योंकि आई थिंक ये जो पाकिस्तान है एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ सब के लिए छत अल्लाह ताला ने मुहैया की है। कंट्री आपको सारे राइट्स देती है, आपके भरपूर राइट्स हैं इस मुल्क में, चाहे आपका किसी भी ज़बान, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो। उसके साथ साथ हमारे साथ रुखसाना निगार साहिबा हैं, जिन्होंने लाहौर से हमें मैसेज किया है। उन्होंने लिखा है कि असफर, कल आपका मैंने शो देखा द मॉर्निंग स्टार, आपने आज़ादी का शो बहुत अच्छे से तरीके से निभाया। हमारी यही दुआ है कि पाकिस्तान इसी तरह शादो आबाद रहे। उसके साथ वो एक बड़ी उन्होंने खूबसूरत बात ये लिखी है, किसी भी तरह आपको अपने शो में आर्ट्स एंड कल्चर के साथ साथ लिटरेचर को भी शामिल करना चाहिए। रुखसाना साहिबा बहुत खूबसूरत बात की है। मैं यही चाहता हूँ कि उर्दू लिटरेचर है उसको ऑफकोर्स हम लोग अपने आने वाले शो में ज़रूर शामिल करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता रहा है, और ख़ास करके लाहौर का जो लाहौर की जो सिटी है, वहाँ से इतने ज़्यादा मुफक्किर, शायर और इतने ज़्यादा दानिश्वर ऑफकोर्स गुजरे हैं, और हम डेफिनेटली उनको भी और उनकी तालीमात हैं, उनकी जो बुक्स हैं, उनको ज़रूर द मॉर्निंग स्टार का हम हिस्सा बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जो मैसेजेस और ईमेल्स आते हैं उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ता है। और एक ऑफकोर्स ये शो आप लोगों के लिए है। आप लोगों की जितनी भी हमें राय मौसूल होती है, आप लोगों के जितने भी थॉट्स हमें मौसूल होते हैं, हम उनको दिमाग में रखते हुए अपने शो को बेहतर बनाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, ज़िंदगी में फ़िट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा अहमियत है ज़िंदगी में। हमेशा आप लोग जब भी सुबह उठें, थोड़ा सा आधा घंटा, 1 घंटा अपने आप को डेफिनेटली दिया कीजिए, योगा कीजिए। हम आपको योगा के तरीके बताते हैं, कभी कभी हम आपको जिम जाके फ़िटनेस के तरीके बताते हैं। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हम तो फिट हैं, हमारा तो इतना वेट है, हम वेइंग स्केल पे देख लेते हैं। मेरा तो 6 साल से मैं अपना वेट मेंटेन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कभी भी अगर आपको अपने एब्डोमेन के ऊपर, अपने पेट के ऊपर वज़न बढ़ता हुआ दिख रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी हमाकत है। कभी भी आपका जो एब्डोमेन है, आपका जो पेट का हिस्सा है, इसको कभी भी, जिसको टॉर्सो कहा जाता है, अगर यहाँ पे कभी भी आपका वज़न बढ़ रहा हो, आपका पेट निकल रहा हो, आप डी शेप होना शुरू हो रहे हो, तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। वहाँ पे जाग जाना चाहिए, फ़ौरन से जिम का रुख करना चाहिए और अपने आप को फिटनेस की तरफ ले जाना चाहिए। 70% जो कपड़े हैं, 70% जो आपकी फ़िटनेस है वो आपके किचन से शुरू होती है और 30% एक्सरसाइज में होती है। तो ऑफकोर्स अपनी ईटिंग हैबिट्स को भी आप हमेशा दिमाग में रखिए, और उसके साथ साथ जो जिम है, जो एक्सरसाइज है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए चल के देखते हैं कि आज हमें ट्रेनर अमरीन शेख जिम में क्या सिखा रही है। Assalamualaikum guys, this is Amreen Sheikh, fitness trainer from Gymholics. Welcome guys. आज मैं आपके लिए जो एक्सरसाइजेज लेकर आई हूँ, जो स्टेप्स लेकर आई हूँ, वो है हमारा एब्स वर्कआउट। अच्छा, हमारा पेट सबसे ज़्यादा मेजर मसला, ख़वातीन का भी और मर्द हज़रात का भी, तो वो स्टबन फैट भी हमारे टमी का ही है, जो जल्दी नहीं जाता। तो उसको किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज से, वो मैं आज आपको बताऊंगी अपने आज की सेशन में कि हम कौन कौन से स्टेप्स करेंगे, उनके कितने रैप्स होंगे और उनके कितने सेट्स लगाने हैं, जो आप इजीली घर पे भी कर सकती हैं। चाहे लेडीज़ हों या जेंट्स हो, हर कोई उसको अटेम्प्ट कर सकता है अपनी डेली रूटीन में। लेकिन आपको साथ में अगेन वही बात कि डाइट का भी ख्याल रखना है। ये पार्ट जाता ही आपके डाइट से, ठीक है। डाइट पे कंट्रोल नहीं होगा, जितनी जान मार लेंगे, जितनी एक्सरसाइजेस कर लेंगे, ये कंट्रोल में नहीं आएगा। अगेन एक्सरसाइजेस करते रहेंगे लेकिन टमी आउट रहेगा, आपका टमी आपको आउट ही शो होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल फ्लैट टमी चाहिए और बिल्कुल बेली ख़त्म हो जाए हमारा, जो इस वजह से आपको डाइट करना मस्ट है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर स्टेप्स। ओके गाइस, हम इस स्टेप से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, हर स्टेप हमारा 15 सेकंड का होगा, हर स्टेप यानी 15 सेकंड करना है और इसके 3 राउंड करने हैं, ठीक है। लाइक अभी मैंने अगर आपको 6 स्टेप्स करवाए हैं तो उसके बाद सेकंड राउंड भी होगा उसका एंड थर्ड राउंड। हम अपना फर्स्ट राउंड करके बताएंगे सिर्फ 1 बाय 1 लेग्स टक्स, ठीक है, नी टक, इस तरह से। नाउ रिलैक्स, इजी। अब इसी का हम सेकेंड राउंड भी करेंगे, ठीक है। नाउ अगेन स्टार्ट।
easy. Now third round, last, start. Relax, easy. ठीक है, ये हमने फर्स्ट स्टेप का 3 राउंड कंप्लीट किया. नाउ मूव करेंगे हमारे सेकेंड स्टेप की तरफ और वो है रशियन ट्विस्ट. ठीक, रशियन ट्विस्ट के लिए जो लेग रेस कर सकते हैं यानी फ्लोर से अप रख सकते हैं वो फ्लोर से इतना ऊपर रखेंगे. बाकी जिनसे लेग रेस नहीं होता यानी फ्लोर से अप नहीं रखा जाता ऑन एयर, तो आप इस तरह से डाउन करके भी ट्विस्टिंग कर सकते हैं. बॉडी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होगी और ना बहुत ज़्यादा बैठे हुए होंगे. हाफ बॉडी डाउन और इस तरह से टोर्सो को मूव करना है. सही, चलो स्टार्ट. इजी डाउन. ये हमारा फर्स्ट सेट. नाउ मूव टुवर्ड्स सेकेंड. स्टार्ट. डाउन. Now last one, start. Easy. ये हमने 2 स्टेप्स कंप्लीट किए अपने और दोनों के हमने 3 सेट्स किए और 15 ईच. नाउ अब हम करेंगे साइड टू साइड हील टच यानी ऑब्लिक क्रंच. साइड टू साइड ऑब्लिक्स करेंगे. स्टार्ट. डाउन. रिलैक्स. Again, start. Down. Again, start. Easy. Up. अच्छा, एब्स के कुछ स्टेप्स ऐसे हैं हमारे जिनमें हम अपनी जो नेक उठा रहे होते हैं तो हमारे नेक में पेन स्टार्ट हो जाता है. स्पेशली जिनको सर्वाइकल इश्यूज़ हैं तो वो ये स्टेप्स अटेम्प्ट ना करें. वो अटेम्प्ट ना करें क्योंकि उनको फ़ौरन पेन स्टार्ट हो जाएगा आपकी नेक पे. ठीक है, आप जो वो वाले स्टेप्स करेंगे जिसमें आप नेक को अपना या हेड को नीचे रख सकते हैं फ्लोर पे. नाउ लेग रेजेस करेंगे अब हम. ये आपकी लोअर बेली के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है. ये पार्ट जो स्पेशली ख़वातीन का बहुत स्टबन फैट होता है. दोनों हाथ आपके हिप के पास. ठीक है, लेग स्टार्ट करेंगे अप डाउन, स्ट्रेट अप एंड डाउन. Relax. Now second round, start. Come on. Easy down. Now last one. Start again. Easy down. Relax. Now next one is अपर क्रंचेस. ये ठीक है. अच्छा, इस तरह से ऊपर लाएंगे जब हेड को तो आपके नेक पे अगेन प्रेशर नहीं देना है. अपनी बॉडी को शोल्डर से उठाना है. ठीक है, शोल्डर को पुश करना है इस तरह से एंड डाउन. और ऊपर आते वक्त एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. ठीक है, इस तरह से. नाउ स्टार्ट. इजी डाउन. रिलैक्स. 10 सेकेंड का ब्रेक देंगे एंड अगेन स्टार्ट. इजी डाउन. रिलैक्स. अगेन वही वाली बात, जिनको सर्वाइकल इश्यूज़ हैं वो अपने हेड पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे. ये वाला स्टेप नहीं करेंगे, इसको हम स्किप कर देंगे. ठीक है, लास्ट. डाउन. रिलैक्स. इजी. नाउ नेक्स्ट है हमारा बाइसिकल क्रंच. राइट एल्बो, लेफ्ट नी, लेफ्ट एल्बो, राइट नी. नाउ लेट्स स्टार्ट. कम ऑन. इजी डाउन. अगेन. इजी डाउन. अच्छा, जिस वक्त मैं आपको ब्रेक दे रही हूँ उस दौरान आपको प्रॉपर ब्रीथिंग करनी है. यानी कि इनहेल एक्सेल का प्रोसीजर जो आपका चलता रहेगा. डीप ब्रीथ इन एंड आउट. ठीक है, लास्ट वन. इजी. रिलैक्स.
ना लास्ट अब हम करेंगे प्लैंक होल्डिंग। अच्छा, प्लैंक पोजीशन जो है हमारे ओवरऑल बॉडी टोनिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव स्टेप है, यानी कि आपकी पूरी बॉडी टोनिंग होती है। सबसे ज़्यादा तो आपका टमी और उसके साथ ओवरऑल बॉडी टोन करने के लिए। अच्छा, जिसको जैसा कंफर्टेबल हो, फुल आर्म प्लैंक करना चाहें फुल आर्म प्लैंक करें, और जो आपका कंफर्ट जोन हो, और जिनसे एल्बो प्लैंक होता है वो एल्बो प्लैंक कर सकते हैं। फुल आर्म हमारा ये है कि आपके आर्म्स दोनों शोल्डर लेवल पे होंगे और बॉडी बिल्कुल एक लेवल पे, ना बहुत ज़्यादा अप होना है ना बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ हिंज देना है आपकी कमर को, बिल्कुल एक लेवल पे। ठीक है, ये है फुल आर्म प्लैंक। और एल्बो कर सकते हैं, वेल एंड गुड। आप एल्बो पे आएंगे इस तरह से, ठीक ना। 20 सेकेंड के लिए हम करेंगे एल्बो प्लैंक होल्ड। चलो ना, लेट्स स्टार्ट। ना चाइल्ड पोज, इजी। चाइल्ड पोज पे आने का मकसद सिर्फ इसलिए कि आपकी कमर को रिलीफ मिल जाए। जब हम प्लैंक करते हैं तो हमारा यहाँ बैक पे थोड़ा प्रेशर आता है, उसको रिलीफ देने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने चाइल्ड पोज पे फ़ौरन इमीडिएटली आ जाए। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अब मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं उस्मान अख्तर साहब से, जो कि ई कॉमर्स में बहुत ही ज़बरदस्त महारत रखते हैं और इनकी बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है ब्रैकले लर्निंग की। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं? वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग। अच्छा, सबसे पहले तो उस्मान, आपकी जो कंपनी है ब्रैकले लर्निंग, ये क्या करती है? ब्रैकले जो एक्चुअली हम यूथ एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। जो यूथ जो यूनिवर्सिटी से जो पास आउट होते हैं और वो पैसे नहीं कमा पाते, हम लोग सॉफ्ट स्किल्स को सिखाते हैं कि आप स्किल सीखें, मतलब कुछ टाइम की, मतलब कुछ दिनों में स्किल सीखें और अपनी सर्विसेज बेचना शुरू कर दें या अपना कारोबार शुरू करें। पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, मतलब मुल्क से बाहर आप पैसे कमा सकते हैं। वेरी नाइस। और उसमें बहुत छोटी छोटी स्किल्स हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको, और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई पेमेंट हमें देनी है। हमारी फ्री वीडियो सीरीज़ हैं, हमने वो रखा हुआ है। हमारी पूरी कम्युनिटी है जो कि आपको सपोर्ट करती है। एक्सेलेंट जी बिल्कुल। तो सुनिए, ब्रैकले लर्निंग किस तरह इस चीज़ से फ़ायदा उठाता है? हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी हैं, कुछ इंटरनेशनल हमारे कैंपसेस हैं जहाँ पर जो है वो हम लोग उन लोगों को सिखाते हैं। और उसके अलावा ये है कि हम बच्चों को मेन एम्पावर करते हैं, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में शॉर्टेज है कि वो इन स्किल्स की वजह से लोग पैसे नहीं कमा पाते। वो लोग समझते हैं कि शायद हमारी मेन कोशिश होती है कि हम उनको इनक्यूबेट करें, उनको ऐसे ट्रीट करें कि वो कुछ ही दिनों में अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और कुछ डॉलर्स कमाना शुरू कर दें। ऑब्वियसली आपको पता है डॉलर एक्सचेंज, आई थिंक डॉलर के पीछे तो सब क्रेजी हो जाता है। तो अगर हम $300 भी कमाएं तो पाकिस्तानी 70,000 बन जाता है। कितने, ये अच्छी खासी रकम है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आई थिंक एक इंडिविजुअल के लिए मेरे ख्याल से अगर घर में 3-4 लोग ये करें, आई थिंक ब्रैकले लर्निंग से आई थिंक खवातीन कैन बेनिफिट अ लॉट, बिल्कुल क्योंकि घर में बैठे हुए हैं। अच्छा, आपका जो ये ब्रैकले लर्निंग है, ये ऑनलाइन लर्निंग है बेसिकली? जी ऑनलाइन। हम या कोई आपकी इंस्टीट्यूट है? नहीं, हमारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं पूरे पाकिस्तान में। हमारा कराची में भी इंस्टीट्यूट है शारा फैसल के ऊपर। और इसके अलावा ये है कि जो लोग ऑनलाइन, हमारी सीरीज़ अवेलेबल है, आप जाएं, बेल सीरीज़ है brackle.com/bell, वहाँ पर लेडीज़ घर बैठी हुई हैं, वो जाएं, उन वीडियोस को देखें। उसके अंदर हमारे पास ड्रॉप शिपिंग के कोर्सेज हैं, हमारे डिज़ाइनिंग के कोर्सेज हैं। उसके अलावा हम उनको बता रहे होते हैं कि आप किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा उस्मान, कितनी देर के कोर्सेज होते हैं ये? जो वैसे हमारे जो दूसरे कोर्सेज हैं जिनके हम फीसेस चार्ज करते हैं, वो तो तकरीबन होता है कोई 2 माह का, 1.5 माह का, 3 माह का, इससे डिफरेंट हैं। लेकिन जो ये वाले कोर्सेज हैं, ये रिकॉर्डेड, ये भी फुल फ्लेज रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं कि बहुत सारे लोग इससे देखकर जो ना इनेबल होते हैं। और इनकी 8-10 घंटे की वीडियोज़ होंगी मेरे ख्याल से। 8-10 घंटे की वीडियोज़ हाँ होती हैं? तकरीबन, कि वो डिफरेंट सीरीज़ है ना, मतलब इंट्रोडक्शन, देन स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, वो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से पाकिस्तानी डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं? देखें, इस हवाले से जो है ना, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि हम पाकिस्तानी, एक तो पाकिस्तान में रहते हुए अपनी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बेचें। लेकिन जो सबसे बड़ा है, जिसको मैं ख़ास तौर पे प्रमोट करता हूँ, वो ये है कि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाएँ। इसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन का है। अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अमेज़ॉन के ऊपर हम लोग चीज़ें बेच सकते हैं। अब उसके अंदर बेचना क्या है, वो भी बहुत आसान है। अगर आप हमारी वीडियोज़ ही देखेंगे, आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों ने क्या सेल करना है। लाइक कि हम वहीं से चीज़ देखते हैं कि यार ये चीज़ बिक रही है, हम
यूएसए से सोर्स करते हैं और यूएसए में भेज देते हैं। हम लोग यूके में सोर्स करते हैं, यूके में भेज देते हैं। तो हम क्या है एज अ रीसेलर जो है अपना बिज़नेस शुरू करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जी $50 का बजट है कि मैं $50 से इस बिज़नेस को शुरू करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं देखूँगा कि एक आइटम जो कि $10 की मिलती है, मैं वो अमेज़ॉन पे लिस्ट कर दूँगा, मुझे ऑर्डर आएगा, मैं सिर्फ 5 पीसीस बेचूँगा क्योंकि मेरा बजट $50 का है। तो मैं इवन के $50 $100 से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर आप और इसके अलावा अगर मैं स्किल सीख के अपना बिज़नेस नहीं शुरू करना, अपना अकाउंट नहीं बनाना, तो आप किसी को सर्विसेज दे दें। अब अमेज़ॉन के ऊपर आप 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर सेल कर सकते हैं वाइल लिविंग इन पाकिस्तान। यूके, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, आप इन कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पर बैठे हुए अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा और प्लेटफॉर्म है। सुने बिजनेस किस किस नौयत का हो सकता है वैसे? सेलिंग का बिजनेस, लाइक आप वहाँ पर चीज़ें बेचेंगे, आप वहाँ प्रोडक्ट्स बेचेंगे, आप वहाँ पर देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये शैम्पू है, ये हमने सेल करना है, ये यहाँ पर पानी की बॉटल है, मतलब बहुत अमेज़ॉन के पास 350 मिलियन से ज़्यादा आइटम्स हैं। आपने अपने सिर्फ रिसर्च करनी है, देन यू कैन स्टार्ट सेलिंग। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी है ड्रॉप शिपिंग। जी बिल्कुल। मैं चाहता हूँ वो पहले एक्सप्लेन करें। ड्रॉप शिपिंग जो है उसको ब्रैकले लीड करता है और ब्रैकले पूरी दुनिया में इसको लीड कर रहा है। हम दुबई में भी हमारा कैंपस है। ब्रैकले जो है ड्रॉप शिपिंग ये है एक्चुअली दिस इज़ अ मॉडल ऑफ रीसेलिंग कि हम लोग इन्वेंट्री होल्ड नहीं कर रहे, हम एक सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सप्लायर हमारे बिहाफ पे हमारे कस्टमर को चीज़ भिजवाता है। मैं दूसरे अल्फाज में बताऊँ कि हमने अमेज़ॉन पर अकाउंट बनाया, हमने अमेज़ॉन के ऊपर एक आइटम लिस्ट कर दी कि ये आइटम है, ये $10 की मैंने बेचनी है। सप्लायर से हमने कहना है कि भाई ये आइटम आप मेरे कस्टमर तक पहुंचा दें। तो एक्चुअली जो है वो आप इन्वेंट्री होल्ड नहीं कर रहे, मतलब आप स्टॉक नहीं खरीद रहे, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपकी कैपिटल कॉस्ट कम हो जाती है। एक बिज़नेस को शुरू करने के शुरू का जो सरमाया है वो कम हो जाता है और आप स्केलेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि आप अपने बिज़नेस को बहुत जल्दी स्केल कर लेते हैं क्योंकि आप इन्वेंट्री होल्ड नहीं कर रहे, आपका पैसा वहाँ नहीं लग रहा, आपका पैसा आपकी सिर्फ मेहनत लग रही है, आप मेहनत कर रहे हैं अपने बिजनेस के ऊपर और उसको स्टेप बाय स्टेप स्केल आपका ज़हन लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली आप उसको सीख लेते हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी टैलेंटेड कौम है और ये स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपको क्या आपके तजुर्बे से पाकिस्तानी कितना एक मंथली जनरली अर्न कर सकते हैं? देखें इस वक्त हमारे पास तकरीबन हम लोग 1.5 लाख स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है हमारे पास। तो अगर हम देखें ऑन एन एवरेज जो अगर हम निकालें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो $500, $1000, ठीक है, $2000, 500 पाउंड, 500 यूरोस, तो ये बहुत एक नॉर्मल एक है कि हम कमा रहे होते हैं। तो हमने मिनिमम टारगेट कहा है कि $300 एटलीस्ट आपको कमाने चाहिए। अच्छा उस्मान, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा ब्रैकले लर्निंग के ही तवज्जुद से कि अभी आपने जिस तरह का 1.5 लाख बच्चे आपके पास काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जब हम ये 1.5 लाख बच्चों की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं तो बहुत सारे ऐसे ख़वातीन और मर्द हजरात जो कि मिडल एज्ड हैं जी ऐसी वो एक शर्मिंदगी के बायस आई थिंक नहीं आ सकते कि यार अब हम इस उम्र में क्या पढ़ेंगे, वहाँ तो बच्चे पढ़े होंगे हमारा। तो इज़ देयर एनी कोर्स या कोई ऐसा वक्त है या कोई आपने टाइम डेजिग्नेट किया हुआ है जहाँ पे एक मिडिल एज लोग आके भी ये काम सीख? देखिए मिडिल एज लोग भी ऑब्वियसली कर सकते हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं घर में, वो कर रही हैं, ऑलरेडी कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि मिडिल एज लोग जो है वो अब सोचेंगे कि शायद हम फर्स्ट हैं, ऑलरेडी सब कुछ हो रहा है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि लाइक उनकी एज शायद 50-60 साल से ज़्यादा है। एक्चुअली क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आप कुछ तो बहुत करते सारे हैं। ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं ऑब्वियसली जो रिटायर्ड। मैं पूछ रहा हूँ जो आपकी जो इंस्टीट्यूट में लर्निंग क्लासेस का जी टाइम बिल्कुल होता है बिल्कुल, उसमें लोग आते हैं और ये सिखाया जाता है। इसके अलावा ये चीज़ है कि हमारे पास हमारा इनक्यूबेटर सेंटर है। इनक्यूबेशन के अंदर क्या है कि बच्चे आते हैं, मतलब जो लोग भी, हम उनको स्टूडेंट्स कह रहे हैं एक्चुअली, वो जिस एज के भी हों, तो हम उनको स्टेप बाय स्टेप उनको 1 बाय 1 उनको गाइड कर रहे थे कि आप यहाँ गलत करें, यहाँ ठीक करें। तो अंडर सुपरविजन ऑफ ब्रैकले ट्रेनर्स वो काम करते हैं। ऑलराइट। तो वो हमारा शिफ्ट्स होती हैं और उसमें वो काम कर रहे होते हैं और वो ताकि उनमें गलती के चांसेस ना हो, उनको मोटिवेट किया जाता है। और वो साथ लाइक फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं काम कर रहे हैं, तो उनमें से एक अच्छा परफॉर्म करे तो उनके लिए भी मोटिवेशन है कि यार हमारे साथ बैठा हुआ है, इसने आज $100 कमाया तो मैं क्यों नहीं कमा रहा। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ मोटिवेशन दैट वी नीड। हम घर में बैठ के समझते हैं कि शायद दुनिया बस यहीं तक है और हम ये कर रहे हैं, अदरवाइज दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। ऑफ कोर्स हमारे साथ राशिदा की कॉल है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम राशिदा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बात कर रही हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं उस्मान सर से बात करना चाहती हूँ। जी जी प्लीज़ कीजिए। उस्मान सर, मैंने टीवी चैनल से पहले भी देखा था ये अमेज़ॉन का ड्रॉप शिपिंग का ऑनलाइन जो भी आप बता रहे हैं जिससे हम कुछ कमा सकते हैं घर बैठे। जी मैंने बड़ी सर्च की मगर मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आती, मतलब मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो मुझे इतनी मुश्किल समझ नहीं आ रही बातें,
तो मैंने फिर उसको छोड़ दिया, हालांकि मैं कुछ करना चाहती हूँ। जी तो मैं कैसे सीख सकती हूँ घर बैठ के आसान लफ्जों में? जी बहन, ऐसा है कि हमारे पास जो है ना, हमारे, अगर आपको भी मैं लिंक बता रहा हूँ, ब्रैकले BRAKLEY.com/bell BEL। आप इस लिंक पर अभी जाएंगे ना तो आपको डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे, वर्जन 1, वर्जन 2, और वर्जन 2 इज़ समथिंग जिसे कहते हैं कि ज़्यादा टेक्निकल है, वर्जन 1 जो है वो इजी है। तो आप देखेंगे ना घर बैठे हुए, तो अभी आपको घंटे 1.5 घंटे के अंदर समझ आ जाएगी कि अभी मैंने 2-4 मिनट में जो बातें की हैं आपको बहुत डिटेल में समझ आ जाएगी। उसके अलावा हमारा फेसबुक ग्रुप है ब्रैकले लर्निंग का, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको सक्सेस और फेलियर स्टोरीज़ मिल रही होंगी, पता चलेगा कि किस तरीके से लोग कमा रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ उनको ठीक कर रहे हैं। तो आप जब कम्युनिटी से जुड़ेंगी तब आप ज़्यादा कमाएंगी। तो आप दूसरों से बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ से लर्निंग होगी। तो मैं आपको रिकमेंड ही करूँगा कि फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर लें और कोर्स भी एक दफ़ा देख लें। और मेरे ख्याल से राशिदा आपको इंस्टीट्यूट भी विजिट करना चाहिए। मेरे ख्याल से जब फेस टू फेस आप बैठते हैं, मेरे ख्याल से आप बेहतर तरीके आप से फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, ट्रबल शूटिंग चाहिए तो हमारे किसी भी कैंपस चले जाएं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें हम हेल्प आउट कर रहे होंगे। एक्सेलेंट। अच्छा मुझे एक बात बताएं उस्मान, क्या अपनी कोई प्रोडक्ट तैयार करनी पड़ती है ये काम करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट तैयार नहीं करनी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उस पर एक कॉस्ट आती है, मार्केटिंग कॉस्ट। एब्सोल्युटली। मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ये ज़्यादा, डेवलपमेंट कॉस्ट बिल्कुल ऑब्वियसली, उसके अलावा मार्केटिंग आपको करनी पड़ती है। लेकिन हम क्या करेंगे कि वो जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही है हम उसी को रीसेल करेंगे। ठीक है। हमने वही प्रोडक्ट बेचनी है जो ऑलरेडी बिक रही है, जिसकी ऑलरेडी डिमांड है या जिसकी ऑलरेडी सेल है, हम उसी को एज अ रीसेलर बन के हम अमेज़ॉन के ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर, ईबे के ऊपर, एटसी के ऊपर, ऑन बाई के ऊपर, बहुत सारी मार्केट्स हैं। अमेज़ॉन तो एक है जो हमें पता है, जो मीडिया पे आता है, जो हमें फेमस है। इसके अलावा बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पर पाकिस्तानी रहते हुए काम कर सकते हैं। ओके। तो इसके लिए ये है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि सब लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें चीज़ों को। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मेरी भी हैं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की वीडियोस हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स की वीडियोस हैं, तो आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि और मुझे लगता है उस्मान ये बड़ा एक दिमाग इस्तेमाल करने की चीज़ भी है। आई थिंक आपका ब्रेन एक मैक्सिमम कैपेसिटी में ये काम भी कर रहा होता है, यू नो, व्हेन यू आर डूइंग दिस ऑनलाइन बिजनेस। बिल्कुल ऐसी देखें, अब हम तो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं ना, तो हम तो शुरू में होता था, हमारे लिए ये चीज़ नहीं थी ऑब्वियसली, लेकिन जब आप उस चीज़ में यूज टू हो जाते हैं देन देयर इज़, मतलब आप जैसे आप हैं, लाइक मैं, अगर आपका काम है तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए, लेकिन मेरा काम है, मैं शायद जल्दी कर लूँगा। हर इंसान अपनी फील्ड को बेहतर तो इसलिए ये कि अगर आपने किसी नए बिजनेसमैन है तो शुरू में तो ऑब्वियसली मेहनत भी चाहिए आपको। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ जब आप शुरू करने लगते हैं तो उसमें ऑफ कोर्स थोड़ी से तो उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन जितना वक्त आप किसी भी फील्ड को, किसी भी चीज़ को देंगे, उसके अंदर फिर आपको उसमें महारत और उबूर हासिल होता रहता है। ख़वातीन और हज़रात, एक जो बहुत पते की बात ये है कि ये जो ऑनलाइन लर्निंग है, ब्रैकले लर्निंग है, ये आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। बहुत सारे ख़वातीन और हज़रात ऐसे हैं जो कि काफ़ी अरसे से काम नहीं कर रहे, रिटायर्ड हैं, घर में हैं, अब वक्त मिला है कुछ करने का और कुछ करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करना। मेरे ख्याल से यू कैन वर्क फ्रॉम होम ऑल्सो, और ये जो स्किल्स हैं ये आप ब्रैकले लर्निंग से सीख सकते हैं। उस्मान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, लवली हैविंग यू ऑन द शो। ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वक्त हुआ जाता है चेहरे चमकाने का, शख्सियत निखारने का, खूबसूरत दिखने का, और बेहतरीन प्रोडक्ट आपके सामने मौजूद है विद अ वेरी फैसिनेटिंग पर्सनैलिटी। हमारे साथ हैं आप सबके फेवरेट साहिल लोधी साहब। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाउ वाज टर्की फॉर यू? बेहतरीन, मजे। You liked it? आई लव Enjoyed इट। it? हाँ, Alright. मुझे लगता है सर, एक जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, कहीं दूसरे मुल्क में जाता हूँ, ऑफ कोर्स पाकिस्तान तो मुझे याद आता है, लेकिन कभी कभी एक सोच आती है, आई एम श्योर सबके आती होगी कि यार ये चीज़ तो पाकिस्तान में भी हो सकती है। हाँ, लेकिन होती क्यों नहीं? हम ये सोचते रहते हैं बार बार। पता नहीं, आई थिंक उसके रीजंस हैं इसलिए नहीं होती। है ना, कुछ रीजन तो हैं। शो बंद हो जाएगा आपका। मतलब मैं अच्छी बात कह सकता हूँ। बिल्कुल सही। आपको 10:30 तक का भी टाइम नहीं मिलेगा और आपके लिए कोई अदालत नहीं खुलेगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। So let's talk about the लेकिन products. जो चीज़ खुलेगी हमारे लिए वो है व्हाइटनिंग फेशियल किट। वो आप कभी भी खोल के चेहरा चमका सकते हैं। और वाकई आपके लिए बड़ी अच्छी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने 14% फ्लैट ऑफ लगाया था, और ये था 14 अगस्त तक, लेकिन हम उसको आज़ादी की खुशी में, कल जो कुछ मैंने देखा
इट वाज ब्रिलियंट, इवन दो कि ट्रैफिक की मिसमैनेजमेंट थी, सब कुछ था, और जाहिर है हम लोग कभी कभी बहुत ही ज़्यादा खुल जाते हैं, तो वो पाकिस्तानी है भाई, पाकिस्तानी मतलब बट यू नो वो जज्बा जो था ना वो था, मौजूद था। तो उसकी खुशी में अमोर ने इसको 31 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया। एक्सेलेंट। तो 14% ऑफ है आपको फ्लैट। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारी ये जो फेशियल किट है, अगेन इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, इट्स एन अमेजिंग फेशियल किट, और ये आपको 40 मिनट के अंदर 2-3 शेड्स लाइटर कर देती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है जब ये आपको फेशियल किट रिसीव होती है तो ये बिल्कुल इसी तरह से रिसीव होती है। इसके 6 डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, आप इसको देख सकते हैं, इसमें ये 6 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, और किस तरह से इस्तेमाल करना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो यहाँ पर दर्ज है। और इसके साथ साथ इसके अंदर अज्जा क्या शामिल हैं, इंग्रेडिएंट्स इसके क्या हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर मेंशन हुए हैं। तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम 14% ऑफ दे रहे हैं आज, और आज से लेकर 31 अगस्त तक। मैं पहले बता चुका हूँ कि प्राइसेस सितंबर से बढ़ जाएंगी। उसका रीज़न है, बड़ा सिंपल रीज़न है कि महंगाई बेतहाशा हो गई है। हमारे लिए भी थोड़ा सा नॉन अफोर्डिंग सा होता जा रहा है कि हम अपनी प्राइस को कब करते रहें, और उसके बाद हम कोशिश ये कर रहे हैं कि समहाउ हम जितने बेनिफिट्स हैं वो आपको दे सकें। तो ये 14% ऑफ है, और किसी भी चीज़ पे अमोर की आपको 14% ऑफ स्ट्रेट मिल रहा है 31 अगस्त। 31 अगस्त जबरदस्त, ये 31 पूरा अगस्त। महीना जो है आज़ादी का महीना है, और 14% ऑफ है पूरा 31 अगस्त तक। तो मेरे ख्याल से 3-4 किट्स एक साथ ही ऑर्डर करें। नहीं, और यू हैव टू स्टॉक अप, बिकॉज मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि बाय सितंबर 1 सितंबर ये तमाम प्राइसेस जो होंगी ये चेंज हो जाएंगी। सो अगर ये प्राइसेस चेंज होती हैं तो इसका जो नुकसान है ज़ाहिर है वो डायरेक्टली कंज्यूमर पर पड़ता है। तो मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि आप उसको स्टॉक कर लीजिए। जैसे कि फेशियल किट है, ये आपको आराम से 2 से 3 महीने लास्ट कर सकती है। और इसमें कितने फेशियल हो सकते हैं approximately? 8 से 10 फेशियल, 8 से 10 बहुत आराम के अच्छा साथ हो सर भाई, मुझे एक बात बताएं कि अगर किसी का कंप्लेक्शन गंदमी है या थोड़ा सा डार्क की तरफ है, आप कहने कि एक फेशियल से ही वो 1-2 टोन लाइट हो सकता है, लाइटर हो की तरफ चला जाता है। ठीक है। अच्छा, जब आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं कंप्लेक्शन का, फिर इसको कितने फ्रीक्वेंसी में यूज करना है? आप वंस अ मंथ यूज कर लीजिए। फिर once a month वंस अ use मंथ to इज maintain फाइन। it. हाँ, स्पेशली इसके अंदर एक स्किन पॉलिश मौजूद है। अच्छा, वो पॉलिश जो है वो 3 से 4 दिन वैसे ही आपके चेहरे पे रहती है, इवन दो इफ यू टेक ए शावर एंड ऑल दैट, जो कुछ भी आप लेते हैं उसके बावजूद भी आपके पास 3 से 4 दिन वो जो स्किन पॉलिश है वो मौजूद रहती है। इसके साथ साथ हमने ये हमारी बेस्ट फाइंड है अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश। दिस इज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। इट्स अ यूरोपियन प्रोडक्ट, लेकिन जाहिर है हमने इसको पाकिस्तान में बनाया। इट्स मेड इन पाकिस्तान विद बाहर के इंग्रेडिएंट्स। तो इसके साथ भी एक छोटा सा इशू है कि चूंकि इंपोर्ट्स वगैरह बंद हो गई हैं, तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर करें, प्लीज़ अंडरस्टैंड करें इसको कि आपको इसको अभी ऑर्डर करना है। इस पे भी 14% ऑफ है, फ्लैट 14% ऑफ है, और ये पूरे अगस्त के महीने के अंदर है। तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसको आप इस कॉम्बिनेशन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब यू कुड यूज़ दिस एंड दिस, आराम से, बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। इवन दो इसके अंदर स्क्रब भी शामिल है, इसके अंदर स्किन पॉलिश भी शामिल है, हाइड्रेटिंग लोशन जो है वो भी शामिल है। तो दिस इज़ रियली रियली गुड। ये जो अल्ट्रा वाइटनिंग है, ये दिस इज़ रियली रियली गुड। अच्छा सर भाई, जब ये जो जिनका डार्क कंप्लेक्शन है वो इसको वीकली यूज करें फेशियल किट? नहीं, ट्वाइस अ मंथ इज फाइन। Twice a month is इज फाइन। ठीक है। अच्छा, पहले बात तो ये देख लीजिएगा कि ये सिर्फ आप के लिए है। इट डज नॉट रियली मैटर कि आपका कंप्लेक्शन क्या है, एज लॉन्ग एज यू फील कंफर्टेबल, दैट्स द बेस्ट थिंग यू हैव। तो आपको बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, बिकॉज मेरा अपना कंप्लेक्शन आपको पता ही है कैसा है, एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दैट। आई एम वेरी वेरी complexion, नो क्या जस्ट बात। नो वैसी बात, आई एम वेरी 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 कंफर्टेबल कितने विद लोग आप क्या कंप्लेक्शन चाहते हैं कि हो? Oh, I don't know about that. Anyway, so ये अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश जो है ये बहुत कमाल है। अच्छा, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बहुत मगी सा इस वक्त एयर हो चुकी है, बहुत अजीब से, बहुत कसाफतों के अंदर हम जिंदा हैं। तो अगर हम अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश को इसके साथ इस्तेमाल करें, लॉट ऑफ पीपल से कि जी हमारे पास क्या होता है, हमारी पिगमेंटेशन आ जाती है। अच्छा, वो हाइपर पिगमेंटेशन होती है, लेकिन वो डीप रूटेड नहीं होती, सुपरफिशियल होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पूरा हर जगह हो जाती है। अच्छा, उसके साथ साथ टू टोनिंग आ जाती है, स्पॉट्स आ जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये नाइट क्रीम है जिसे हम पिग्मा लाइट कहते हैं, और ये बहुत कमाल है। बड़ा सिंपल आपको करना है, आपने अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश से मुंह धोना है, और रात को अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश से मुंह धोना है, और ये जो पिग्मा लाइट क्रीम जो है आपने वो लगा लेनी है। एंड विद इन 2 वीक्स आपका कंप्लेक्शन बेहतर होगा, स्किन टोन इवन होगी। लेकिन ये बात याद रखिएगा, वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि पिगमेंटेशन विद इन 2 वीक्स चली जाती है, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। ऐसा नहीं होता। पिगमेंटेशन जाने में 3 से 4 महीने का प्रोसेस लगता है।
वो भी सुपरफिशियल। अगर डीप रूटेड है तो उसके लिए आपको फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। लेकिन दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, जिनकी सुपरफिशियल पिगमेंटेशन है उनके लिए दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। रात को आपने अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश लगाना है और सुबह आपने रात को आपने पिग्मा लाइट ये लगा लेनी है, और इसके बाद आप देखेंगे कि 2 वीक के अंदर अंदर आपकी स्किन टोन इवन हो जाएगी, आपके जो एजिंग के स्पॉट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, डार्क स्पॉट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, और इस पर भी 14% ऑफ है। अच्छा सर, भी कोमल ने कराची से हमें मैसेज किया कि उनका डार्क सर्कल्स का मसला है, मेडिकल की स्टूडेंट है, कॉलेज जाती है लेकिन डार्क सर्कल्स नहीं जाते। अच्छा, अगेन डार्क सर्कल्स पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इवन दो कि ये डार्क सर्कल्स के लिए नहीं है। इवन दो, मैं फिर कह रहा हूँ, ये डार्क सर्कल्स के लिए नहीं है, लेकिन ये आपकी स्किन टोन को लाइट कर सकता है, आपके सबसे बड़ी बात ये इवन स्किन कर देता है। तो आप इसको डार्क सर्कल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इवन दो इट इज़ नॉट मेड फॉर डार्क सर्कल्स, लेकिन ये उसको रिड्यूस करने के अंदर बड़ा काम करता है। अच्छा, इसके अंदर चूँकि आप देखिए कि इसमें पी एक्सट्रैक्ट शामिल है, तो ये आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको बड़ा कायम रखता है और आपके मॉइस्चर को सील कर देता है। तो इट इज़ रियली 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 गुड, और एजिंग के साइंस जो हैं उसको भी रिड्यूस करता है। जी सर। अच्छा, नादिया ने हमें इस्लामाबाद से मैसेज किया कि उनके चेहरे पे उसके पिंपल्स के जो मार्क्स हैं वो नहीं जाते, और कुछ पिंपल के मार्क्स हैं जो खड्डे बन गए। छोड़ के ओके, जा रहे हैं। उसके लिए हमारे पास ये एक्ने कंट्रोल क्लेंजर है और एक्ने कंट्रोल क्रीम है। अच्छा, ये बहुत कमाल है, ये यूँ समझ लीजिए कि ये पूरा एक्नी का हल है। एक्नी का बेसिकली इससे एक्नी कंट्रोल भी हो जाती है, और एक्नी के दाग जो हैं, जो कील मुहासों के दाग रह जाते हैं वो भी निकल जाते हैं। आपने क्लेंजर की मदद से रात को अपने चेहरे को धो लेना है। अच्छा, रात हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि फिर आपने कहीं जाना नहीं होता, यू स्ट्रेट गो टू बेड, तो आपने एक्नी कंट्रोल क्लेंजर से आपने ये इस अपने चेहरे को वॉश करना है, और एक्नी कंट्रोल क्रीम आपने थोड़ी थोड़ी सी उन स्पॉट्स पे लगा देनी है जहाँ आपको एक्नी के साइंस हैं या गड़े पड़े से आपको लग रहे हैं, उन जगह आपने लगा देनी है। लेकिन अगेन अंडरस्टैंड करें कि एक्नी के ये मार्क्स जाने में, और एक्नी को देखिए, एक्नी कंट्रोल तो इमीडिएटली हो जाती है, लेकिन ये मार्क्स जाने में टाइम लगता है, तो इट टेक्स अबाउट 3 to 4 months बिफोर इट डिसअपीयर्स। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा। एंड प्लस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बगैर डर्मेटोलॉजिस्ट के मुमकिन नहीं होती, तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। लेकिन ये बड़ा कमाल है, और इसके साथ भी आज 14% ऑफ है। आप अभी कॉल करके ये कहिए कि जी एक्नी कंट्रोल क्लेंजर चाहिए और एक्नी कंट्रोल क्रीम चाहिए, मुझे एक्नी का सोल्यूशन चाहिए। दिस इज़ ऑन आवर वेबसाइट इज़ वेल, ऑन आर इंस्टा इज़ वेल, ऑन आर यूट्यूब इज़ वेल, तो आप कहीं भी जाके आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप कॉल करते हैं और आपको एक्नी का प्रॉब्लम है तो उनसे कहिए मुझे एक्नी की सोल्यूशन चाहिए, एंड दे विल बी एबल टू हेल्प यू। एक्सीलेंट। और मेरे ख्याल से जब एक्नी ब्रेकआउट शुरू हो रहा है तभी से अगर आप ये इस्तेमाल करें तो वो फिर वो आगे मामला ख़राब होता भी नहीं है। अच्छा सर भाई, हमें नुसरत ने मैसेज किया है फ्रॉम अगेन इस्लामाबाद, उनकी फ्रंट हेयर लाइन बहुत लाइट हो रही है। मेरा फेवरेट तरीन टॉपिक है ये, फेवरेट तरीन टॉपिक है। आई हैव सेव्ड माई हेयर सीरियसली विद मेरे ख्याल में मेरी हिस्ट्री है। मैंने 20 साल आई हैव टेकन प्रोपेशिया, 15 years प्रोपेशिया, 5 years प्रोस्कार, 15 years रोगेन, एंड मिनॉक्सिडिल की पहले 2% मैंने 2 साल लगाया था, फिर इसके बाद 5% मैंने लगाया, और 15 साल 5% मिनॉक्सिडिल यानी रोगेन मैंने लगाई है। प्लस मैंने सोपोलामेटो, जिसका जहाँ से ये फेनेस्ट्रॉइड बनता है उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, मैंने वो इस्तेमाल किया है टू सेव माई हेयर। लेकिन सबसे बड़ा फेनेस्ट्रॉइड नुकसान तो नहीं होता आपकी सेहत के होता है, कभी कभी होता है, कुछ लोगों के लिए होता है। 1% ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर खुदा न करे किसी इम्पोटेंसी की शिकायत हो सकती है मेल के अंदर, और जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं उनको ये इम्पोटेंसी या इनफर्टिलिटी? इम्पोटेंसी एंड इनफर्टिलिटी, बोथ इनफर्टिलिटी भी होती है एंड इम्पोटेंसी, दोनों होती हैं, बट वो 1% लोग होते हैं, नॉट मोर देन दैट। इतने हज़ारों करोड़ों लोग प्रोपेशिया इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है मैं उनके ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, लेकिन इसका हमने एक हल निकाला। हमने एक ऐसी चीज़ डेवलप की जिससे आपके जाते हुए बाल जो हैं वो आ जाते हैं, आपके खोए हुए बाल आ जाते हैं। दैट्स आवर हेयर सीरम। ये आप कह रही हैं, इनका नाम क्या था? नादिया? नादिया? नुज़त। ओके, नुज़त, आप सिर्फ इतना करना है कि आपने 7 ड्रॉप्स लगाने हैं, और 7 ड्रॉप्स कैसे लगने मैं आपको बता देता हूँ। ये भी सोते हुए लगाना? रात को लगा ली, हाँ। 1 2 3 4 5 and 6 and 7। अच्छा, ये इतना काफ़ी है। ये वहाँ से जो जहाँ रिसेशन है, जहाँ रिसेशन है वहीं लगा, बिल्कुल वहीं लगना है, बिल्कुल वहीं। पूरे सर पे लगाने की जरूरत नहीं, पूरे सर पे तो 7 ड्रॉप्स लग ही नहीं सकते, बट जहाँ रिसेशन है बस वहीं लगा लें। और मज़े की बात यह है कि ये पेनिट्रेट ऐसे हो जाता है, मैं खुद लगाता हूँ डेली रात को, सुबह और कशार ले लिया एंड यू डोंट फील एनीथिंग। अच्छा, और उसके बाद हमारा ये शैम्पू है, उसके साथ आप इसको धो सकते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये उन लोगों के लिए होता है इस पर जिनका सिवियर हेयर लॉस होता है। सिवियर हेयर लॉस कौन सा होता है? जब आपके बाल 275 350 से लेकर ज़्यादा
जा रहे होते हैं और आपको लगता है कि यार बस अब तो बाल गिरने वाले हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, आप ज़रूर अपने जो फिजिशियन है उससे ज़रूर मशवरा करें, लेकिन एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखें, वरना आपकी दूसरी ऑप्शन ये होगी कि अगर आपके बाल बिल्कुल चले गए तो फिर देन यूड हैव टू गो टू ग्राफ्टिंग या ट्रांसप्लांट या ग्राफ्टिंग पे आप चले जाएंगे। लेकिन आप इसको ट्राई करके देखें, इसके जाते हुए बाल आपके वापस आ सकते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल करते हैं, वो है सिल्क ऑयल का। ये आपको हफ्ते में 3 दिन लगाना होता है। ये कंप्लीट मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ये कंप्लीट आपका हेयर सोल्यूशन है, कंप्लीट हेयर सोल्यूशन है। आपने 3 दिन ये लगाना है सुबह 40 मिनट तक, और इसके अंदर ड्रॉपर जो है वो दिया हुआ है, आपने ये निकालना है और ये आपने अपने पूरे सर पे लगाना है। आपने ये पूरे सर पे लगाना है 3 दिन हफ्ते में, ठीक है, और ये 7 दिन रात को लगाना है। ये पूरी रात लगेगा, ये सिर्फ 40 मिनट लगेगा सुबह, और फिर उसके बाद आप शावर ले लेंगे इसके ज़रिए, एंड दैट्स इट। ये आपका कंप्लीट हेयर सोल्यूशन है, गिरते हुए बालों को मजबूत करता है, आपके बालों को अगर फ्रिजी होने की शिकायत है तो उसका जो फ्रिजीपन है वो दूर करता है, और बालों को घना करता है, बेतहाशा। आई थिंक बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो घनेपन की होती है, डेंसिटी अचीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाल तो काफ़ी लोगों के आ जाते हैं लेकिन डेंसिटी अचीव नहीं होती। खवातीन के साथ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अमोर ब्यूटी के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। साहिर भाई, हमें तस्नीम ने कराची से मैसेज किया है, प्रेगनेंसी के बाद मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा है, बॉडी बहुत आउट ऑफ शेप हो रही है, उम्र इनकी 31 साल है। 2 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ इससे पहले। एक तो हमारे यहाँ बॉडी शेमिंग बहुत है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें इस बात को। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद योर बॉडी, यू नो, दैट्स इट। प्लीज़ आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी बकवास एक तरफ कर दें। इट डजंट रियली मैटर, द वे यू लुक इज़ द बेस्ट, दैट्स इट। दूसरी बात, हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए अपनी सेहत का, और हमारी सेहत इसलिए भी हमारे लिए ज़रूरी है बिकॉज़ हम पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं। हमने इसी सिलसिले में हमेशा से मेरी कोशिश रही है कि चीज़ों को सिंपल रखा जाए। हमने एक ऐसी गोल्ड कैप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जो ड्रैप से मंजूर शुदा है, हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा है। अच्छा, ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है और आपको सिर्फ 1 लेनी है दिन में, नाश्ते के बाद सिर्फ 1 लेनी है। अच्छा, ये उन लोगों के लिए हरगिज़ नहीं है जो ऑलरेडी किसी डाइट पे, मिलिट्री डाइट पे हैं आप, या किसी कीटो पे हैं। आपको प्लीज़ बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं। या आप ये कार्ब्स वाली जो डाइट होती है, जब आप कार्ब्स माइनस कर देते हैं, या तो आपको वो उन डाइट्स के अंदर ये बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ वो लोग लेंगे जो बिल्कुल मेरी तरह से होते हैं, जो दुनिया में हर चीज़ खाना चाहते हैं। अच्छा, बस आपको सिर्फ काम इतना करना है कि आपको नाश्ते के बाद 1 गोल्ड कैप लेनी है, और फिर उसके बाद 14 से 16 ग्लास पानी ज़रूर पीना है इस पर। तो तस्नीम, अगर आप मुझे सुन रही हैं, 14 से 16 ग्लास पानी पीना है। नाश्ते के बाद आपको 1 गोल्ड कैप लेनी है। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप जितना खाना खा रही हैं उसको पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर दीजिए। मैं तो ये भी नहीं कह रहा आपसे कि आप उसकी तादाद को कम करें, उसकी मिकदार को कम करें, मिकदार भी उतनी रखें लेकिन उसको डिवाइड कर दें पोर्शन के अंदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी मिकदार को कम करना शुरू करें। अक्सर ऐसा होता है इस पर कि हम जब डाइट पर जाते हैं तो एकदम से हम उसको बहुत ज़्यादा क्रैश करने लगते हैं। तो अगर हम ये करते हैं ना तो हम बहुत जल्दी उसको छोड़ भी देते हैं। नतीजा क्या है, अब मैंने दोबारा से आज मेरा दूसरा दिन है, मैंने एक्सरसाइज शुरू की है। तो आज जब मेरे ट्रेनर मुझसे कहने लगे कि आप भाई ये भी कर लें, ये भी कर लें, मैंने कहा नहीं, मैं ये कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने सिर्फ 1 घंटा दिया है और 1 घंटे के बाद अब स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं टाइम को बढ़ाऊंगा। बिकॉज होता क्या है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, इसके बाद अचानक से एक दिन मुझे होता है कि यार नहीं, अब नहीं करूँगा मैं। तो दैट्स रियली बैड। तो आप अपनी मिकदार को भी कम ना करें लेकिन उसको पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर दें। दैट मीन्स जो खाना आप 3 वक्त में खा रहे हैं या खा रही हैं वो आपने 6 वक्त कर देना है, ठीक है। मिकदार वही रहेगी लेकिन 6 वक्त कर दें, और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपकी मिकदार कम होती चली जाएगी। अच्छा, इसकी सबसे मजे की बात यह है कि 2 वीक के अंदर रिजल्ट आने लगते हैं। आप 1 महीने में 3 से 4 इंच फैट जो है वो कम कर सकते हैं, बेली अराउंड और ओवरऑल 3 से 4 इंच, सब कुछ खाते रहें। अच्छा, जब आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं तो फिर आप इसके सेकेंड फेज में जाते हैं, और सेकेंड फेज बड़े मजे का होता है। रिजल्ट जब आपको मिलने लगते हैं तो फिर आप अपने खाने के मिकदार को कम कर देते हैं और पोर्शंस को बढ़ा देते हैं। 6 से 7 मरतबा आप खाते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा। अच्छा, उससे क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है। मेटाबॉलिज्म, अब आप सब कुछ खा रहे हैं, आप बिरयानी भी खा रहे हैं, नहारी भी खा रहे हैं, हर चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, चाइनीज़, पास्ता, व्हाटएवर यू नीड, आप सब कुछ खा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपके इंचेस जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये 3 से 4 इंच आपको 1 महीने के अंदर कम कर सकती है, प्रोवाइडेड कि आपने इसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया। प्रोटोकॉल बड़े आसान है। आपने नाश्ते के बाद 1 टैबलेट लेनी है, 14 से 16 ग्लास पानी पीना है और दिन में 6 मरतबा खाना है, मिकदार आपने वही रखनी है।
तो दैट्स व्हाट इट इज, इट्स कर्व। आप अभी इसको कॉल कर सकते हैं। बाय द वे कॉल करने का नंबर आपके सामने होगा। ये मैं आपको बता दूं, इसको प्लीज याद रखिएगा कि ये भी, इसकी प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगी सबकी इंक्रीज सबकी सितंबर में, और अब 14% फ्लैट ऑफ है इस पे भी। तो अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लीजिए, और 14 दिन के अंदर तो आपको रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये 1 महीने की सप्लाई है, आपको कम से कम 2.5 से 3 महीने की सप्लाई चाहिए होती है। तो यू कैन कॉल राइट नाउ, आप अभी कॉल कर लीजिए, और अभी अगर आप लेते हैं तो आपको उसी प्राइस के अंदर मिलेंगी जो इस वक्त प्राइस है, और उस पर भी 14% ऑफ होगा। और सर भी जब अपना टारगेट वेट अचीव कर लें तो फिर इसको डिसकंटिन्यू कर दें? ऑफ कोर्स दैट्स द आइडिया बिहाइंड इट। Okay. आप उसके बाद आप थोड़ा हेल्दी खाएं ना, ओके, थोड़ा फिर आप अपनी हाँ, मेंटेन करें, हाथ थोड़ा को भी walk- कंट्रोल करें, तब थोड़ा free वॉक होते कर लें, वर्जिश कर लें, कुछ कीजिए आप। लेकिन देखिए ये बिल्कुल उसके लिए नहीं है कि आपने इसको खाना शुरू किया तो अब इसके एडिक्टिव हो गए और उसके बाद आपने सारी जिंदगी यही खानी है, बिल्कुल भी नहीं। 2 से 2.5 महीने में आप अपना डिजायर्ड वेट हासिल कर लेंगे, उसके बाद डिसकंटिन्यू इट और अपनी जो नॉर्मल जिंदगी है वो गुजारिए। अच्छा, दिस इज रियली रियली गुड। हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा है। ऑफ कोर्स 14% इस पे भी ऑफ है, तो आप 3 महीने की सप्लाई ले सकते हैं इसी प्राइस पे, उस पे भी 14% ऑफ आपको मिलेगा। अच्छा सर भी कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कैफीन एडिक्टेड होते हैं। मतलब अगर आप चंद एक लोगों से मिले, आप उनकी सुबह शाम चाय 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 चलती रहती है, कॉफ़ी कॉफ़ी वगैरह जैसे चलती रहती है, कि उसका कैफीन क्लैश तो नहीं है कर्व? अच्छा, नथिंग इज 100% ऑर्गेनिक, 100%। कुछ है ही नहीं इसके अंदर। आप कुछ अगेन फिर भी एक चीज़ भूल गया था, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। आपको फिर भी अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना है, बिकॉज ये मैं अपनी तमाम चीज़ों के लिए कहता हूँ और किसी भी ब्रांड की चीज़ों के लिए कहता हूँ। देखिए आपकी सेहत सबसे बड़ी है, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यूजिंग एनीथिंग, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। अच्छा, हम एक बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा सा एक मैसेज है नाज का, कराची से। मेरी शादी होने वाली है, अनदर 3 वीक्स के अंदर, मुझे ग्लो के लिए कुछ बताएं। 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ नाज, और आपको इस्तेमाल करनी है। नाज, एक तो नाम इतना अच्छा है, नाज बहुत अच्छा नाम। आप नाज करेंगे? वो नाज करेंगे इन पे, वो नाज करेंगे। अच्छा जी, आपने हमारी ये ग्लो क्रीम है, सिल्वर ग्लो क्रीम, इट इज़ रियली गुड। असल में लगा सकता हूँ प्लीज थोड़ा सा, जस्ट ट्राई, थोड़ा सा लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सिल्वर ग्लो है ना? हाँ, सिल्वर ग्लो, रब इट। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इसको लगाइए और इसके बाद आप अपने कलर के अंदर डिफरेंस देखिएगा। सर बताइए मुझे कैसा लग रहा है आपको? इमीडिएट डिफरेंस है, इमीडिएट इफेक्ट। अच्छा, और इसके साथ साथ आपने ये ग्लो सीरम जो है ये यूज़ करना है, ये आपका कॉम्बिनेशन है ग्लो का। दिस इज़ रियली रियली वंडरफुल। इसके अंदर ग्लो सीरम आपने इस्तेमाल करना है। like vanilla. या इट इज़ वनीला। अच्छा, इट इज़ हमारी तमाम चीज़ों में मुझे वनीला बहुत पसंद है, तो वनीला मैं इस्तेमाल करता हूँ। 2 से 3 ड्रॉप आपने अपने चेहरे पे लगाने हैं, एंड देन यू वुड नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये आपका पूरी रजीम है ग्लो की। इट इज़ अमेजिंग। ये एक सिल्वर ग्लो क्रीम है और सिल्वर ग्लो सीरम है। इट्स अमेजिंग, इट वर्क्स लाइक मैजिक। ये दिनों के अंदर आपकी चेहरे को बेहतर करता है। अच्छा, ये आप सुबह लगा सकते हैं, चूंकि आपकी शादी होने वाली है, इसलिए हियर्स व्हाट आई एम गोइंग टू रिकमेंड टू यू। हमारी ये क्रीम है, ये मैंने आपको पहले बताई, प्लैटिनम गोल्ड रेगुलर क्रीम है। रात को आपने लगानी है। सबसे पहले आपने लगाना है ये सीरम। इसको हम देखिए, ये सीरम इट्स अमेजिंग। ये सीरम जो है, ये इसके अंदर आप गोल्ड पार्टिकल्स देख सकते हैं, देख लीजिए। आप अगर इसको क्लोज करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि इसके अंदर एक्चुअली गोल्ड पार्टिकल्स हैं। ये देखिएगा, थोड़ा सा मैं 1 ड्रॉप लगा रहा हूं आपको, और इसके अंदर भी आपको गोल्ड मिलेगा। हाँ, गोल्ड, सिर्फ 1 ड्रॉप, ठीक है। अच्छा, 1 ड्रॉप मैंने लगाया। अब इसके बाद आपने इस क्रीम को जो है यहां से अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा सिट्रसी है, या सिर्फ इस क्रीम को थोड़ा सा मैंने आपके इस पे लगा दिया है। अब आप इसको लगा लीजिए, एंड देन यू सी ये इमीडिएट इफेक्ट होता है, इमीडिएट। अच्छा, ये आपकी स्किन को वेलवेटी करेगी, आपके जो रिंकल्स हैं उनको खत्म करेगी, और सबसे बड़ी बात ये आपको लाइटर साइड पे लेके आएगी और ग्लो देगी। उफ, ये तो बहुत जबरदस्त। लोक ये दो कॉम्बिनेशन है। ये आपने डे में लगानी है सिल्वर क्रीम, ये पहले ये लगाएंगे, फिर उसके बाद सिल्वर क्रीम लगा के यू गो अबाउट योर वर्क। आप ये बहुत अच्छा लगेगा आपको ग्लो के लिए। और इसके बाद रात को आपने ये लगाना है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये एक जो बॉटल है ये आपको कम से कम 3 से 4-5 महीने लास्ट कर जाएगी। 3 से 4 ड्रॉप लगाने होते हैं, और उसके साथ साथ बहुत थोड़ी सी प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम लगानी है। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेचुलेशंस विद योर वेडिंग एंड ऑल। और इस पे भी 14% ऑफ है फ्लैट। मुझे लगता है जो गोल्ड क्रीम है तो बीबी क्रीम के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे बिल्कुल आप लगता है इस्तेमाल कि कर बेस की सकते जरूरत हैं, पड़ती है। बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट वी हैव गॉट दिस बीबी क्रीम एंड इट्स अमेजिंग। अच्छा, इट्स अमेजिंग, इट्स न्यूट्रल। आप इसको लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद आपको किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं है, किसी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। इट वर्क्स
आप इसको लगा के, इट वर्क्स अमेजिंगली। आप इसको जब लगाएंगे ना तो आपको फिर कुछ भी, आप शायद पाउडर कर लें अगर आप करना चाहते हैं, पफ करना चाहते हैं तो पफ कर लें, वरना पफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स रियली गुड। ये बहुत इवन टोन आपको देती है, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है इस बीबी क्रीम की कि ये न्यूट्रल है, किसी भी रंग के कोई भी आपका कोई भी कंप्लेक्शन आप लगा सकते हैं। बिल्कुल सही। अगेन 14% ऑफ। अच्छा, आरफा ने हमें लाहौर से मैसेज किया है, इनको डैंड्रफ का इशू है, काफ़ी अरसे से डैंड्रफ का इशू है जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहा। ये मेरा शैम्पू है, ठीक है। ये हर रोज़ मैं लगाता हूँ, एवरी सिंगल डे, इवन दो इट्स एन एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ये आपको वॉल्यूम भी देगा, क्लेंजर भी है, क्लेंस करता है आपके बालों को, लेकिन दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। आप इसको लगाइए 2-3 टाइम्स, आपकी डैंड्रफ गायब, और फिर दोबारा आएगी भी नहीं। अगर आप इसका कंटिन्यूस यूज़ करते हैं, हफ्ते में एक बार यूज़ कर लीजिए एंड यू वोंट फेस डैंड्रफ। आपको सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसके बाद दोबारा डैंड्रफ आपके पास आ भी जाए। आई थिंक, और डैंड्रफ आई थिंक पहला प्रॉब्लम का पहला स्टेप होता है कि डैंड्रफ आपके आना शुरू हुई तो फिर मसले बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं एक बात और कर लूँ। वो तमाम लोग जिनके बालों में वॉल्यूम नहीं है और वो वॉल्यूम चाहते हैं और उनको लगता है कि उनके बालों को घना लगना चाहिए, पतले बाल हैं, हाँ बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमारे पास मिल्की वाइट शैम्पू है। अच्छा, मेरे बालों का टेक्सचर जो है बहुत फाइन है, तो मैं भी मिल्की वाइट, बाल हमेशा घने भरे हुए लगते हैं बिकॉज ऑफ दिस एंड ऑल माई प्रोडक्ट्स, बिकॉज दैट्स ऑल। सीरियसली आप देखिए, रोजाना रात को मैं ये लगाता हूँ डेली। अच्छा, अब तो लगाना छोड़ चुका हूँ मैं, ये लगाता हूँ, और हफ्ते में 1 या 2 मरतबा मैं ये लगाता हूँ, सिल्क ऑयल लगाता हूँ। अच्छा, और उसके साथ साथ ये शैम्पू मैं इस्तेमाल करता हूँ, हफ्ते में 1 बार ये इस्तेमाल करता हूँ, और हफ्ते में 2 मरतबा ये वाला शैम्पू इस्तेमाल करता हूँ, दैट्स मिल्की वाइट। और ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा थिक वॉल्यूम देता है। अच्छा, आप टॉवल ड्राई कर लें, एयर ड्राई कर लें, ब्लो ड्राई कर लें, डजंट रियली मैटर, इट वर्क्स लाइक मैजिक ऑन एनीवन एंड एवरीवन। हर आदमी पे काम करेगा, हर खातून पे काम करेगा, एंड इट्स रियली रियली गुड। और खवातीन और हज़रात, पते की बात यह है कि 14% ऑफ है 31 अगस्त तक। तो अपना जो स्टॉक है, जो स्टॉक है, आप घर में फ़ौरन से सामान लेके रखिए, क्योंकि ऑफ कोर्स दीज प्रोडक्ट्स आर वन ऑफ द बेस्ट। और ये जो गोल्ड क्रीम है, ये मेरी फेवरेट है, और यहाँ से अभी थोड़ी देर में गायब हो जाएगी। साहिर भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं बजेगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं, और अब वक्त हो जाता है किचन क्वीन के साथ कुछ घपले करने। अच्छा, घपले करने का मतलब मैं यहाँ पे घपले कर रही होती हूँ? मैंने अपना कहा है। हाँ, आप क्या घपले कर रहे होते हैं? मैं तो चुरा चुरा के चीजें खा रहे होते हैं। मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा होता हूँ, हाँ, क्वालिटी कंट्रोल। सिर्फ अच्छा, और अगर मैंने कुछ मिलाया हो तो आपके ऊपर ये असर हो जाएगा फिर? तो देखें, इन सबकी तो जान बच जाएगी ना। अपनी कौम के लिए, अपनी मुल्क नहीं तो कौम ने तो अपने घर पे बनाना है, कौन से मेरे हाथ का खाना है? क्या कौम ने तो अपने घर पे बनाना है, कौन सा मेरे हाथ का खाना? अपनी लोगों का बात करो, टीम। अच्छा, ये आपकी मतलब अपनी देखा, यही तो मुझे गलवाना था इनसे कि ये इन्होंने बोला कि ये इनकी कौम है। अब पता चला कि ये सब इनका साथ दे रहे होते, क्यों दे रहे होते? ये देखिए क्या मतलब है? ये क्या मतलब था? ये देखिए शेफ उनिजा क्या पका रही है आज जो है, देखिए आप, इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है। आप खुश नहीं होंगे सुनकर। क्यों? सोचें आप। मैं बताता हूँ। हाँ, दाल बना रही है। दाल तो बना रही हूँ, लेकिन बंस भी हैं यहाँ पे। दाल के बर्गर जी, कसम कैसा? खुदा की। वाकई में शेफ उनिजा, सीरियसली? हाँ वाकई, मतलब क्या मतलब, मेरा और आपको कोई दाल मजाक के है? जो बन कबाब होते हैं। हाँ, मेरा और आपका कोई मजाक है? नहीं। तो फिर ओके। दाल वाले बन का इतने मजे के होते हैं, क्या हो गया? आप जा जाके नहीं खाते बंस रोड पे? मैं नहीं जाके खाता। बंस रोड वाले भेजते हैं आपको। What is बंस रोड? अच्छा, तो क्या मतलब है? सिर्फ बंस रोड पे मिलते हैं, और जगहों पे भी मिलते हैं ये वाले बन कबाब? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मिलते हैं, आई नो। ठीक है, दाल वाले दाल के जो कबाब होते हैं ना शेफ, जी हाँ, बनाएंगे आप? जी हाँ, ठीक है। जिस तरीके से शामी कबाब बन रहे होते हैं, या जो आप जाके वो ठेले वाले बन कबाब जो खाना पसंद करते हैं ना, ये एग्जैक्टली वो रेसिपी है, और बहुत मज़े की बनती है। और मैं तो कहती हूँ, ये आप अभी बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए, आप अगर चाहें उनको हेल्दी चीज़ पे लाना, खैर गोश्त वाले भी आप बना सकते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट करने के लिए आप ये बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं कि बच्चों को सुबह लंच में सैंडविच में बना दिया, या बन कबाब बना दिया, व्हाटएवर, जिस तरह वो खाना पसंद करें। शेफ उनिजा, बहुत सूखा नहीं होता है, मुझे लगता है इतना जूसी नहीं बनते हैं। ये जूसी बनेंगे इंशाल्लाह,
ठीक है। और साथ में इसके हम चटनी और पूरा केचप और प्याज लगा के पूरा जो प्रॉपर बन कबाब होता है ना वो बनाने वाले हैं। लेकिन आपको नहीं खिलाएंगे क्योंकि आपको दाल पसंद नहीं है ना। ये मुझे पसंद है। नहीं नहीं नहीं, आपको खाना नहीं, क्यों खा रहे, मत खाए ना। अच्छा, दाल आपको कौन सी दाल पसंद है वैसे सबसे ज्यादा? अच्छा, दाल मुझे माश की दाल बहुत पसंद मुझे काली दाल बहुत पसंद है। काली दाल मजे की है ना। देखा इनके उसमें बोल रहे क्या बात है, क्या बात है। मलका मसूर की दाल। हाँ बस चलो, सब मुझे लग रहा है आपको ना बाद में पैसे दे रहे थे सब बोल पर रहे। जेनी शेफ ने कहा थी काली दाल बहुत मजे की, अगर तो उसको अच्छा पकाया जाए। आपने बनाई नहीं वैसे काली दाल अभी तक? एक दफा बनाई थी शायद। एक दफा बनाइए, हमने एक दफा बनाई थी ना। एक दफा बनाइए, चलो दोबारा बना लेंगे। अब दोबारा अगली वीक के मेन्यू में डाल देते हैं। बाय द वे, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोगों ने अपने आई थिंक 110 शोज मुकम्मल कर लिए हैं। माशाल्लाह। 110 शोज। हाँ, सेलिब्रेशन होना चाहिए। सेलिब्रेशन होना चाहिए। कहाँ definitely। ट्रीट दे रहे हैं, क्या? कहाँ ट्रीट दे रहे हैं? यहाँ ऑफ कोर्स, कहाँ मतलब जो यहाँ शो किए इतने देखा सारे कल ट्रीट भी मुझे यही इन्होंने एक चॉकलेट जो उन्होंने मुझे दी वो खुद सारी खा ली। शेफ मुनीसा, आपने कुन्ना और पाई की वादा किया था, उसका क्या क्या? हुआ? अच्छा, हम बना देते रेसिपी में हमने क्या किया जनाब, यहाँ पे हमने 500 ग्राम चने की दाल ली, उसको हमने उबाल के मैश कर लिया इस तरीके से, आप देखें बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने दाल को बिल्कुल ही मैश नहीं कर लेना, उबालने के दौरान थोड़ा सा सख्त रखना है। अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी मॉइस्चर ज़्यादा चला गया तो ये दाल के कबाब जब बना के फ्राई करेंगे तो दाल का ये हलवा बना लें, छोड़ें। बिखरना शुरू हो जाएंगे। हम बात कर रहे थे, देखिए कुछ लोग इर्द गिर्द के बहुत कुछ बोल रहे होते हैं तो आप ना सुने। जो आपको करना है वो आप अपनी खुश दिली के साथ करते रहे, लोगों को बोलने दें, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो हम शामिल करेंगे वो मसाले मैं आपको बता देती हूँ सारे, ठीक है। अच्छा जनाब, हमने यहाँ पे क्या किया कि एक जो प्याज है उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, वो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ, ठीक है। हरी मिर्चें बारीक चॉप वो शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। और एक सवाल दिमाग में आ रहा था लेकिन मसाले बता दूँ फिर पूछूंगी आपसे, ठीक है। अच्छा, साथ में इसके अंदर हरा धनिया जो है वो हम शामिल कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा शामिल करें क्योंकि बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है और खुशबू भी बहुत प्यारी आती है इसकी, ठीक है। अच्छा जनाब, अब इसके अंदर मसाले हम शामिल करते हैं। इसके अंदर मैं जो है वो लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ, ठीक है, 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर जा रहा है इसके अंदर 1 टीस्पून। किसके मैसेजेस आ रहे हैं इस टाइम पे आपको? आपका फोन बज रहा है, मेरा तो फोन है ही नहीं मेरे पास। मेरा फ़ोन नहीं बजा, मेरे फ़ोन की रिंग टून है ही नहीं। गाड़ी तो नहीं मार दी आपने? अच्छा, हम डाले थे 1 टेबल स्पून इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला। देखिए इस तरीके से इग्नोर किया जाता है। मैं आप लोगों को क्या क्या सिखाती हूँ यहाँ पे, देखें, ठीक है। साथ इसके अंदर जो है वो थोड़ा धनिया पाउडर जा रहा है 1 टीस्पून। अब देखिए फ़ोन किसने चेक करा, आप लोगों ने चेक किया, देखा ये 4 ये सबूत था कि किसका फोन बजा था। मैं क्यों के सुने उस पे वो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे होते हैं हमारी ऑडियंस के, तो हमें पढ़ने पड़ते हैं। नहीं, इतना आपको वो देने की जरूरत है नहीं वैसे। जस्टिफिकेशन, जी हाँ, ठीक है, किसी का भी आ सकता है, आपने काम चाट से भी आ मसाला सकता है डाला ना जी। ये गरम मसाला है, ये गरम मसाला भी डाला है, चाट मसाला भी डाला है, स्मेल आ रही है। और काली मिर्च डाल रहे हैं इसके अंदर 1 टीस्पून हम, ठीक है। और साथ साथ नमक शामिल करेंगे थोड़ा ज़्यादा ताकि लोग खाएं ना, ठीक है। हस्बे जायका नमक शामिल कर रहे हैं। बस ही कर दी थी, कुछ और डाल रही थी मैं। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो हम तकरीबन थोड़ी सी ज़्यादा शामिल कर रहे हैं, ठीक है। कड़ी पत्ता आपने डाला है इसमें? कड़ी पत्ता कब जाता है बन कबाब में, मुझे ये बताएं। अच्छा, कड़ी पत्ता कब जाता है? कौन से बन कबाब में आपने कड़ी पत्ता खाया? नहीं, वो मेरे ख्याल से एक वो होता है ना, आप इनोवेट तो करते हैं ना। हाँ, कर सकते हैं वैसे आप, ठीक है। आलू के अगर कबाब में आप कड़ी पत्ता शामिल करें तो बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर और टेक्सचर आएगा। अच्छा, सवाल मेरे दिमाग में आया था एक। पहेली? नहीं, पहेली नहीं है, पहेली अब इतनी भी जालिम नहीं हूँ मैं। अच्छा, पूछिए। ठीक है, अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? तो मेरी अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती। अच्छा, इसी फील्ड में होते कहीं ना कहीं, और इस फील्ड से अगर हट के इस फील्ड में होते ही नहीं फिर क्या होते? जमींदार। जमींदार होते, वडेरे टाइप? तो मतलब मैं फार्मिंग करता। अच्छा, क्या उगाते? सब्जियां, फल सब्जियां, और क्या होता है? तो खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी करते। अरे वाह भाई वाह, है ना, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, ये मुझे, मैं बहुत दफा सोच चुका हूँ, अगर ये नहीं कर रहा होता, क्योंकि शेफ मुनीसा मुझे ना थोड़े थोड़े दिनों में ना मेरा इंटरेस्ट मुझे एक चीज़ में से ख़त्म हो जाता है। मुझे रोज़ाना कोई एक नई चीज़ करने का शौक होता है। जब भी आई थिंक मैं इस आर्ट्स की फील्ड में भी इसी वजह से रहा, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं एक चीज़ ज़्यादा वक्त तक कर नहीं सकता हूँ। जिस तरह हमारा शो है, हमें रोज़ाना नए लोगों से मिलना होता है, आप समझ रही, एक नई सोच आती है। कुछ सेगमेंट्स होते हैं जो मजबूरी के तहत मुझे कुछ सेगमेंट्स होते हैं जो कि मुझे करने पड़ते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ। सही है, तो मजबूरी के तहत सिर्फ आप ही कर रहे होते हैं मतलब। लेकिन इस वजह से मैं बहुत दफ़ा ये सोचा मैंने ये चीज़ ना, हाँ।
लेकिन अगर कभी मैं ये नहीं करता तो फिर मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। फार्मिंग कर रहे होते। अच्छा कभी ऐसा होता है नहीं यार आज उठ के नहीं जाए, आज थक गया मैं हूँ, आपको पता है सुबह पहली चीज ये सोच रहा था। है ना? मतलब मैं भी दिमाग पढ़ना सीख गई हूँ। हाँ, मंडे के दिन ना यूजुअली ऐसा होता है। लेकिन हमने तो कल भी शो किया था ना। कल भी हमने शो किया था। नहीं कल रात आज में मंडे वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, मैं सही बात बताऊँ। बिकॉज ऑफ संडे। हाँ कल क्योंकि हम आ चुके थे यहाँ पे तो मंडे वाली वो फीलिंग नहीं थी। हाँ भाई वो नहीं, मैं regular एक वाली चीज feeling सोच रहा था शेबुनीसा, हम लोग ना हमेशा किसी ना किसी चीज को लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। जरा 14 अगस्त की छुट्टियां आ रही हैं, ईद की छुट्टियां आ रही हैं, तो हम लुक फॉरवर्ड करते हैं। हाँ यार वो लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, अब 14 अगस्त आ रहा है, एक सेलिब्रेशन का हम लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। तो मैं ये आज सोच रहा था कि अब मैं किस चीज को लुक फॉरवर्ड करूँ। अच्छा कल शाम में कहीं निकले थे? हाँ कितना रश था यार, ट्रैफिक कितना हाँ, था? कल ट्रैफिक बहुत था, लेकिन कल मेरे दोस्त हैं, बड़े हमारे करीबी दोस्त हैं, शहरोज सब्जवारी और सदफ कंवल। कल शाम में उनके घर पे था। ऑफकोर्स इंस्टाग्राम से तो अब सबको पता चल ही जाता है। कल बिल्कुल उनके यहाँ ऐसे ही एक दावत थी उनकी, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत बेटी अता फरमाई है, सैयदा ज़हरा। बहुत बहुत मुबारक हो शहरोज और सदफ को, द मॉर्निंग स्टार की जानिब से। ब्यूटीफुल लिटिल बेबी। कल मैं मिला उनको जाके, तो बहुत सारे फ्रेंड्स से कल बड़ा मज़ा आया। हर एक मज़ा आया? है बस सबसे फ्रेंड से सबसे मिलते हैं, मुझे नहीं बुलाते कहीं पे आप। कहाँ, वो अलाउ नहीं करते ना। हाँ अच्छा। नहीं शेबुनीसा प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। आप जरूर हैं, किसने मना किया? तो कहाँ ट्रीट दे रहे थे? किस चीज़ की 100 किस्तें मुकम्मल होने की? आप जहाँ बोले। मैं जहाँ बोलूँ। नहीं मैं तो सोच रहा था कि ऑफ कोर्स ट्रीट तो वही होगी ना, हम अपने सेट पे सेलिब्रेट करेंगे। देखा कैसे इन्होंने यहाँ पे डाल दिया। नहीं तो ये तो अच्छी बात है ना, हाँ, अब ये भी सेट अच्छी को बात है। सेलिब्रेट करें। है तो अच्छी बात। अच्छा हमने इसके अंदर क्या किया कि क्योंकि हमारा शेबुनीसा, mixture- लेकिन आप एक वादा करें हाँ क्या? कि जिस दिन हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे ना, हाँ उस दिन मैं नहीं आऊँ। नहीं क्यों, ऐसा हो सकता है आप इस शो का एक बड़ा एक खुसूसी हिस्सा है, ऐसा अरे कैसे हो वाह, सकता वाह, वाह, है? वाह, लेकिन शुक्रिया। उस दिन आप ना एक कुछ चेंज कीजिएगा। क्या? उस दिन आप मजेदार खाना पकाइएगा। उस दिन जो पकाएंगी ना वो देखिए इस बात पे ना आपको बिल्कुल भी इस बात पे ब्रेक ले लें। हाँ ब्रेक ही ले ले, वो ज्यादा बेहतर है। आप लोगों से मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, जब तक मैं इनकी किचाई थोड़ी कर दूं। बहुत मुझे तंग कर रहे हैं आज। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और जी शेबुनीसा, अच्छा हमने आपने देखा होगा ड्यूरिंग द ब्रेक इसको पैटी का शेप दे दिया, कबाब का शेप दे दिया। अच्छा आप देख रहे थे कि बात करते हुए मैं इसके अंदर कुछ ऐड करी थी, वो अंडा था, क्योंकि हमारी कबाब बहुत ज़्यादा जो हमारा दाल थी वो ड्राई थी, तो उसको मॉइस्चर देने के लिए और अंदर से जूसी करने के लिए मैंने अंडा ऐड करा है। लेकिन अगर आपकी दाल ओवर बॉयल हो जाए, उसके अंदर मॉइस्चर ऑलरेडी हो या मैशी हो जाए बहुत ज़्यादा, तो आप उसके अंदर अंडा शामिल मत कीजिएगा। अच्छा इसको मैं जो है वो अंडे में कोट करके उसको फ्राई करूँगी। साथ मैंने यहाँ पे हरी चटनी बनाई है जो इसके साथ सर्व होती है, और टोमेटो केचप रखा है हमने। ठीक है, आप चिली गार्लिक ऐड कर दीजिए। अच्छा जी, इसके अंदर हम ये कोट कर करके उसको फ्राई करने के लिए रख रहे हैं। अच्छा आपने देखा होगा इस पर वो लोग जो बंद कबाब वाले होते हैं वो अंडे को बहुत ज़्यादा फेंटते हैं, तो उससे उसका झाग आ जाता है, उसमें वो कोट कर रहे तो होते हैं। आपने कितना टाइम ये बन कबाब के ठेले स्टॉल पे पे गुजारा मैंने है? बहुत टाइम- आपको इतनी बातें कैसे पता है शेबुनीसा? मैंने तो हमेशा गाड़ी में से बैठ के ऑर्डर दिया था। क्या बात है, आपको इतना पता मैं है? यहाँ से पहले बंद कबाब की ठेले में काम करती थी। हाँ, सही बताए। माशाल्लाह you've come a long way। कितनी देखिए अच्छी मैंने बात कितनी है। तरक्की देखिए कर ली। प्रोग्रेस को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अब कहीं से कुछ भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स एक जिंदगी है, आप जितना कुछ करना चाहें करें। बिल्कुल, देखिए आप लोग मुझसे इंस्पायर हो सकते हैं कि बन कबाब के ठेले पे काम करते करते मैं चैनल पे आ गई। आप इंस्पायर हो सकते हैं और फिर आप ये बन कबाब खा के एक्सपायर भी हो सकते हैं। अच्छा हमने इसमें जहर नहीं डाला है। अच्छा एक्सपायर हो सकते हैं। शेबुनीसा, मजाक करो आप, मुझे पता है। देखें जब आपकी दोस्ती हो, आपकी जब जहनी हम आहंगी होती है, जब आपके कोलीग्स होते हैं, जब तक आप मजाक हंसी मजाक का आप सिलसिला और एक रिश्ता नहीं बनाते, आई थिंक जिंदगी और रिश्तेदारियां ही बहुत ज़्यादा फिर कमज़ोर हो जाती हैं। आपको दोस्तों के साथ हंसने पे और दोस्तों के साथ खुद पे हंसने का एक जो अमल है उस पर अबूर हासिल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी, please, बुरा आप कुछ- थोड़ी मैं कुछ मानती कह हूँ, मैंने रही तो थी। आपको पहले ही बोला है ना, मैंने तो फॉर्मूला बताया हुआ है ना आपको। हाँ। क्या क्या आप बताएं? मैं पता नहीं आपकी बातें भूल जाता हूँ।
शॉर्ट टर्म में मुझे अच्छा याद मेरे नहीं। पास आते हुए ना ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस अपना वो वाला बटन ऑन करके आते हैं ताकि 2 मिनट बाद भूल गोल्ड फिश मेमोरी, हाँ गोल्ड फिश जल्दी भूल जाती है ना। अच्छा हाँ तो वो वाला बटन अपना ऑन करके आते हैं ताकि ये भूल जाए। अच्छा। कोई बात नहीं, माफ किया मैंने आपको, जाए। अच्छा शबुनीजा, अभी तो आई थिंक तकरीबन तैयार हो चुकी है। हाँ तकरीबन। अच्छा बस मैं चटनी की रेसिपी बता दूं। जी। मैंने हरी चटनी किस तरीके से तैयार करी थी। मैंने इसके अंदर पुदीना लिया 1 गड्डी, इमली का पल्प लिया 1/2 कप, इसके अंदर मैंने जो है वो नमक शामिल करा 1 टीस्पून, काला नमक शामिल करा 1 टीस्पून, ठीक है। और मैंने इसके अंदर जो है वो धनिया शामिल करा, हरी मिर्ची शामिल करी 2 से 3 अदद, और लहसुन के जवे 3 से 4 अदद शामिल करे। उन सबको मैंने ब्लेंड कर लिया और ये हमारी हरी चटनी जो है वो तैयार कर ली है, ठीक है। अच्छा अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप लेयरिंग करेंगे, वो किस तरह? मतलब बर्गर बनाएंगे, अच्छा हाँ असेंबलिंग करेंगे, सॉरी। अच्छा शबुनीजा, यूजुअली क्या होता है, जो दाल के कबाब होते हैं वो क्रिस्पी नहीं होते, वो बीच में से टूट जाते हैं, थोड़े सॉगी से होते हैं। तो देखें आप, मैंने इसके लिए रीज़न ये बताया था, आप देखें हमारे कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। उसका रीज़न ये बताया था कि दाल को हम बहुत ज़्यादा ओवर बॉईल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक होने की वजह से उसके अंदर पानी मॉइस्चर ज़्यादा आ जाता है और वो बिल्कुल ही मैश होकर वो बिखर रही होती है, ठीक है। तो हमने इसको जो है इतना बॉईल करा कि हमारी दाल डन हो चुकी थी। उसके बाद हमने इसको जो है चॉपर में चॉप कर लिया। अच्छा मैंने एक छोटा सा आलू ऐड किया था, थोड़ा सा फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए, मॉइस्चर देने के लिए। और उसके बाद जब देखा हमारा बैटर ड्राई था तो मैंने इसके अंदर अंडा भी शामिल करा, वो भी इसको अंदर से जूसी और मॉइस्चर देगा, ठीक है। और अब देखें आप, हमारी दाल के कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटे, जिस तरीके से एक शामी कबाब होती है उसी तरीके से बने, ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा आपका कोई सवाल? नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं। और अब इसको हम लोग असेंबल कर देंगे जी। और ये बन कबाब तैयार है। बिल्कुल ऐसे। शबुनीजा, यूजुअली ये जो बन होता है इसको भी तो बटर में आप थोड़ा सा हमने इसको लगा के टोस्ट करा था, बटर लगा के हाँ टोस्ट करा। ठीक है। और बाद में भी दोबारा इसको बन कबाब को जब हम पूरा असेंबल कर लेंगे उसके बाद आपने देखा होगा तवे पे दोबारा से उसको वो कर रहे होते हैं, टोस्ट कर रहे होते हैं। Exactly. तो आप बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं और हम भी यहाँ पे करें। और वो इतनी तेजी में पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, इन मिनट बना रहे होते हैं। बिल्कुल। ख़वातीन और हज़रात, हमारी 3 और बहुत ही डायनामिक ख़वातीन ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। मैं आपका तारुफ करा दूं, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नुसरत खान, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी प्लस CEO ऑफ ब्लू नेट है। उनके साथ साथ हैं राहिला साद, जो कि डेप्यूटी ऑडिटर जनरल हैं, और उनका साथ दे रही हैं हिरा वजाहत, जो कि कंसल्टेंट कोच और फैसिलिटेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर नुसरत से टू टेक द लीड। कैसी डॉक्टर नुसरत? थैंक यू। अच्छा थैंक यू। मेरे ख्याल है आप अपनी जगह आ जाए तो मैं तो ज़्यादा अच्छा किचन में। डॉक्टर हमारा। नुसरत, आप बताएं आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आज मेरे ख्याल है हम ये कोशिश कर रहे हैं जो हमारी हमेशा इस प्रोग्राम के साथ रहती है कि जो हमारी शेरोज़ कहते हैं हम, जो हमारी पावरफुल ख़वातीन हैं, जो हाई अचीवर्स हैं, उनमें 2 आज मेरी बहुत अच्छी दोस्त यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों का जो ताल्लुक़ है वो एक टोटली डिफरेंट वर्ड से है। मैं अभी राहिला से पूछ रही थी कि मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में ऑडिट की फील्ड में कितनी ख़वातीन हैं। सिमिलरली मैं हिरा से ये पूछना चाहती हूँ कि जब इन्होंने अपना करियर शुरू किया तो शी इज़ अगेन डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ बॉक्स। तो हम तीनों जो इस वक्त मौजूद हैं वो आउट ऑफ बॉक्स काम करते हैं और बात करते हैं, और सिमिलरली हम में कुछ कॉमन भी है। तो एक तो हम मुख्तलिफ क्या कर रहे हैं और हमें कॉमन क्या है। तो पहले हम राहिला से पूछते हैं कि आपने ऑडिट क्यों चूज़ किया? जब आपने CSS किया था तो बहुत सारे और शोबे भी हैं, वाई ऑडिट, और पाकिस्तान में ख़वातीन कितनी ऑडिट के साथ कनेक्टेड हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि बन कबाब इज़ माय फेवरेट फूड, तो मेरा इतना ज़्यादा फोकस आपकी खाने पर तो प्लीज राहिला, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज यहाँ आ जाए, प्लीज कम हियर, कम इन द किचन प्लीज। ऑफ कोर्स ऑडिटर्स कैन बी इन द किचन, क्यों नहीं? प्लीज आइए। हाँ जी। क्यों नहीं, क्यों नहीं? मैंने करना क्या है? आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस आपने ऑफ कोर्स ये बन कबाब जो यहाँ तैयार हो रहा है, आप मुझे सिर्फ आप एक बात है, चूंकि आप एक ऑडिटर हैं और बहुत ही एक रिफाइंड काम है ये, और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है फॉर एनी फर्म एट ऑल। आप किचन में किस तरह बिहेव करते हैं ये मुझे पता है, कितनी महारत है आपको किचन के कामों में? देखिए
ऑडिटर बनने से पहले मैं खातून हूँ एंड खातून से पहले एक इंसान हूँ और इंसान खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो इफ़ यू फॉन्ड ऑफ लिविंग वेल यू फॉन्ड ऑफ कुकिंग, बिकॉज हर वक्त आप बाहर से खाना नहीं खा सकते। एंड हम जिस जनरेशन के, तो फूड पैंडा और ये वाले फैसिलिटीज हमें तो थैंक यू सो मच फॉर ब्रांडिंग फॉर फ्री। फूड पैंडा एक्सेट्रा कर लेते हैं, ठीक है, नो ब्रांडिंग है, बट खाना पकाना तो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एज वेल। ऑफ कोर्स इट इज 100%। और ये मैं कहती हूँ लेकिन खवातीन ही नहीं, राहिला, मर्द हजरात तुम भी। भूल गई, हमने तुमसे सवाल किया था और तुम इस वक्त शरोज हो। हाँ, और काइंडली जरा अपने शरोज होने का थोड़ा लेकिन मैं बताओ तो आपको एक बात बताऊं, कभी भी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रोफेशंस, चूंकि राहिला हमारी दोस्त हैं और एक ऑडिटर है, मेरे ख्याल से जितनी ज़्यादा हम लोग अभी ऑडिटरशिप की बात करेंगे, किसी भी फील्ड की हम बात कर रहे होते हैं, उसके अंदर आई थिंक शख्सियत को भी हमें निखारना और सामने लाना चाहिए। जिस तरह आप देख रहे हैं, एक खुश शक्ल, खुश मिजाज खातून, और जब हम डॉग एग्जैक्टली है ना राहिला, मेरे ख्याल से हर कोई could be an auditor if they want to. मुझे लगता है everybody is an auditor because every single day what you're doing is you're trying to make sure के गलतियां कम से कम हो, जो काम आप करें, जो प्रोसेस करें, अभी even for this, so you what you're trying is कि गलतियां कम से कम हो, बिल्कुल, and that's what we are trying. Absolutely. बिल्कुल। मुझे अच्छा, अंदाजा आपने नहीं था कितने कि साल एक पहले? ऑडिटर एक बन कबाब के पीछे इतना Excited क्यों है? एक्साइटेड हमने सोचा कि बन कबाब के पीछे ग्लैमर तो ऐड करें, क्यों नहीं? Why not? Why not? Why not? हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज हम एक्चुअली जिंदगी की सादा चीजों को ग्लोरीफाई नहीं करते। बन कबाब हमारे बहुत ग्लोरीफाई विद द बन हमने इसको और ग्लोरीफाई मेरे कर ख्याल से दिया। हम लोग स्कूल एज में, राहिला यू मस्ट अग्री, हम लोग स्कूल में भी और कॉलेज के टाइम पे आई थिंक बन कबाब हमारा बड़ा साथ देता था। और है ना? अच्छा, एक काम कितना करते हैं, कित- जब तक आप ये बन कबाब बनाना सीखे, हम हिरा से पूछ लेते हैं, क्या पता हिरा भी वहीं खड़ी हो आपके साथ। तो बिल्कुल नहीं, क्या पता मेरा के साथ कहीं और जाके कुछ लाइफ अभी कोचिंग आप कर रहे वो- हो, क्या लेकिन पता वक्त इनका हो जाता है इंटरेस्ट एक भी छोटे से बनता ब्रेक का। खवातीन और हज़रात, वी आर विद दीज डायनामिक वुमेन ऑन द मॉर्निंग स्टार राइट नाउ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ ये ज़बरदस्त ख़वातीन मौजूद हैं जो कि अपनी फील्ड में चैम्पियंस हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप में से वो बहुत सारी ख़वातीन जो घर बैठे हुए हैं, आपके पास डिग्रीज़ हैं, लेकिन अब तो शादी हो गई, अरे अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब मैं क्या करूँगी, ये सोच को बदलना पड़ेगा। क्योंकि अगर डिग्री पड़ी हुई सड़ रही है घर में, तो आप ब्रिंग दैट डिग्री इन प्ले। अब वक्त आ गया है काम करने का, क्योंकि घर आप बैठेंगे तो बिल्कुल आप उसी पुर्जे की तरह हैं जो पड़े पड़े जंग आलूद हो जाता है, और आपको अपने आप को जंग नहीं लगने देना। हमारे साथ डॉक्टर नुज़ात है, राहिला है, हिरा है। हिरा, आप क्या काम करती हैं? सर मैं तो कॉर्पोरेट के सेक्टर में काम करती हूँ, बट एज अ वेरी इंडिपेंडेंट वुमन। एक्सेलेंट। एंड आई थिंक हमारा जो काम है इसमें मोस्टली अबाउट मेकिंग बोरिंग ड्राई इन्वायरमेंट रिलेटेड स्टफ जो क्लाइमेट रिलेटेड है उसको फन, ताकि और लोगों को समझ आए उसके बारे में, और लोगों को समझ आए कि किस तरह से वो अपना बिजनेस इंप्रूव कर सकते हैं, बट इन्जॉय करते हुए। जो काम आप इन्जॉय करते हैं वो काम हमेशा आप बहुत अच्छी तरह से करते हैं, तो दैट इज़ द पॉइंट। लेकिन हिरा, मुझे एक बात बताएं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह अपने दफ्तर जाते हैं और उनका मुंह एक बहुत ही बसूरा सा मुंह बना के जाते हैं। राहिला, आप मुझे बताएं, आपने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, आपकी जो हंसी है मुझे यही बता रही है। आप में ये यकीनन आपका तजुर्बा हमारे लिए बड़ा एक एनलाइटनिंग होगा। आई थिंक हिरा वुड पहले कमेंट करे, फिर मैं करती हूँ। प्लीज। असल मेरा सिर्फ सिंपल सा मानना है, इफ़ यू लव व्हाट यू डू दैट्स इट, it, राइट। आप सुबह में आते हैं यहाँ पे इतने खुश आ रहे हैं कि मैंने सबको खुश करना है, यू नो। सो एंड इफ यू फील दैट यू आर स्टक, योर जॉब इज रियली डिफिकल्ट, योर बॉस इज रियली डिफिकल्ट, एंड यू जस्ट लाइक मैं उठा क्यों हूँ आज, तो मैं तो सुबह उठ के शुक्र करती हूँ मैं उठ गई हूँ। तो इफ यू लव व्हाट यू डू यू आर ऑलवेज तो फिर कभी आपका दिन बुरा नहीं होगा। आप क्या कहेंगी राहिला इस बारे में? मेरा ओपिनियन फ़र्क है थोड़ा सा इसके ऊपर। मेरी जॉब एज एन ऑडिटर इज़ अ वेरी नेगेटिव जॉब। हमारा काम ही दूसरों की गलतियां पकड़ना होता है, तो नोबडी लव्स एंड अस एंड सो इतनी मोहब्बत हमें मिलती नहीं है। मगर ये है कि आई बिलीव कि इफ़ यू लव योर सेल्फ
तो देन यू वांट, जो हिरा ने बात की है ना कि आप सुबह उठ के शुक्र करें कि हम उठ गए हैं, एंड सो इट्स नॉट कि यू शुड लव योर जॉब और यू शुड लव योर लाइफ, ऐसा होता नहीं है, रोज़ ये हो नहीं सकता, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अच्छे बुरे दिन होंगे, अच्छी बुरी जॉब, जैसे बैड हेयर डेज होते हैं, बैड हेयर डेज होते हैं, बैड मॉर्निंग्स होती हैं, बैड कप ऑफ कॉफ़ी मिल जाता है सुबह सुबह, so many wrong things happen, but the thing is कि every day you get up, it should be with gratitude कि अल्लाह का शुक्र है हम उठे हैं, we can get out of bed, we can be independent, और you should love yourself. So if you love yourself, so आप you love your job, you don't love your job, you love your partners, your friends, you don't love them, मतलब you love your children, you don't love them, whatever, you need to love yourself. वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये थोड़ी देर में राहिला की दिल की बात हाँ, मतलब हर चीज़ वो नहीं होती जो आपको पसंद हो, मगर ये होता है कि आपको अपना आप पसंद होना चाहिए, और जब आपको अपना आप पसंद होगा तो आप खुश रहेंगे। बिल्कुल। मुझे एक बात बता, आप तीनों खवातीन हैं, माना ये जाता है, मैं भी इस बात से काफ़ी एग्री करता हूँ, मर्द औरत दोनों वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन खवातीन थोड़ी सी ज़्यादा इमोशनल होती है। ज़ाती ज़िंदगियाँ कितनी ज़्यादा, डॉक्टर नुसरत, ज़ाती ज़िंदगियों की कामयाबी या घरेलू जो एक कॉन्फिडेंस आपको अपनी फैमिली से मिलता है, वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए? दिस इज़ द की, दिस इज़ द की, यू थिंक? यस, इट इज़ द की। जिन लोगों में आप रहते हैं, अगर वो सपोर्टिव हैं, इनकरेजिंग हैं, तो आपकी ज़िंदगी बनिस्बत दूसरों के आसान हो जाती है। जैसे अभी आपने कहा कि हम अपना वर्क प्लेस को अगर हम पसंद करें, जिस तरह हिरा ने कहा वी लव आवर जॉब, तो ज़िंदगी और आसान। लेकिन एक और इसमें शायद मैं ऐड करूं कि हमारे यहाँ स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब लोग करते हैं, वो जॉब करते हैं, वो शौक़ से नहीं आते, वो 9 to 5 आते हैं, जिसमें से कोई 12 बजे आके 2 बजे चला जाता है, कोई आना नहीं चाहता। तो मैं हमेशा अपने जूनियर स्टाफ को भी ये कहती थी कि बी सेल्फिश, अपने लिए करो ना, क्योंकि काम भी तो आपकी पर्सनैलिटी में वैल्यू ऐड करता है, सिर्फ कंफर्ट तो वैल्यू ऐड नहीं करता ना। और वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जो अपने वर्क प्लेस को खूबसूरत बना लेते हैं, इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। जॉब तो सबकी, नौकरी मतलब नौकर, किसको अच्छा लगता है नौकर बनना? पंजाबी में कहते हैं नौकरी की ते नखरा की। यस तो उसमें अगर आप वैल्यू Why ऐड कर लें, complain कुछ when you're फन at home? ऐड कर लें, कुछ अपनी ज़िंदगी में नया, सुबह उठ के तैयार हों और बाबू साहब बन के ऑफिस हैं, तो आपका दिन डिफरेंट गुजर। राहिल, आप क्या कहती हैं, आपके ख्याल से ज़ाती ज़िंदगी की जो कामयाबी है वो आपकी ये जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको अफेक्ट करती है? आई थिंक इंसान कंपार्टमेंट तो नहीं है ना कि ये गेस्ट रूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग है, इंसान तो इंसान है। सो यू कैरी वन पर्सनालिटी टू अनदर। तो हम जो आप देखें, मतलब इट्स नॉट इररिलेवेंट टू के खातून है या मर्द है। अक्सर बॉस का मूड ख़राब हो तो हम कहते हैं घर से लड़के आया होगा या आई होगी। सो दिस इज समथिंग दैट वी कैरी विद अस। सो वन पर्सनालिटी एंड विद दिस इज़ ह्यूमन, मतलब हर इंसान हर उम्र में ये करता है। स्कूल में बुरा दिन गुजरता है, घर आते ही आप यूँ बैग फेंकते थे व्हेन यू वर अ किड। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ अस और इट कैरीज ओवर। अच्छा हिरा, आप जो काम कर रही हैं, आप भी ऑफ कोर्स कोचिंग कराती हैं, यू नो यू मेक द वर्क क्लाइमेट रियली नाइस एंड बेयरेबल एट ऑर्गेनाइजेशंस। कभी ये सोचा कि कुछ और करूँ, कोई और काम करूँ, बोर हो गई हूँ इससे, बहुत कर लिया? Not really. Not really. I've been in this space since 2010. Excellent. 12 years. 12 years. और हर दफ़ा लगता है कि कुछ नया और कुछ मज़ीद करने को है, कुछ सीखने को है। और जब यू नो इट्स जस्ट दैट जब रोज़ आप कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं ना, तो आपको दिल चाहता है कि इसी को और मज़ीद और क्या बेहतर किया जा सके। मेरे काम का फोकस इन वेज़ के इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए। तो आप अगर कोई अच्छा काम कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, दुनिया के लिए, एंड देन उसके आपको पैसे भी मिलें। So इससे वेरी वेल सेड। क्या बात है। एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, प्लीज पूछो, प्लीज पूछो। हिरा, ये जो आप काम शुरू किया लास्ट 10 ईयर्स से, राइट, 10+ ईयर्स, इसकी एक्सेप्टेंस कितनी थी, इसकी जॉब मार्केट कितनी थी? क्योंकि हम बेसिकली जो आज हम बात कर रहे हैं, इस हंसी मजाक के अलावा जो लोग हमें देख रहे हैं, उनको जॉब पर्सपेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए कि उनका क्या इसमें कोई, अगर वो इस तरह का कोई काम करना चाहिए, career option pick up करियर करना ऑप्शंस चाहिए। क्या होते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने राहिला से भी शुरू में पूछा कि हम जब ऑडिट की बात करते हैं तो हमेशा एक थके हुए सड़े हुए से
सॉरी टू से मेल बस का तस्वीर आपके खिलाफ एक पूरी कौम हो, पूरी डॉक्टर नुसरत अब मोर्चा एक बन गया बाहर हमारे स्टूडियो के, सड़ी हुई थकी हुई पूरी फौज आ गई है। तो राहिला इनके जैसे ऊपर लोग इतने हो जो audit बन पैरा कबाब बनेंगे और इतने के, इनके ये जो पास बन audit कबाब के पीछे चला जाता हो, तो इन ऑडिटर को और फीमेल के लिए क्या ऑप्शंस है, कितनी है, कितना इंटरेस्ट है, थोड़ा सा अगर- I think we are in very interesting times. Females के लिए the world is open now. मतलब मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ तो it's very heartening to see females बाइकिया पे, females डिलीवरी कर रही है, females pilots हैं, females climate experts हैं, females from ocean to talk show hosts. You know, you've reinvented yourself very recently, I Mashallah. keep से. inventing myself. Yes. So I think it's no longer about being a male or a female. It's more about being how आप कितनी शौकीन हैं या कितने ईगर हैं अपने आप को अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए. एंड आई बिलीव कि इवन दोज women who are staying at home who have decided not to work, वो भी ज़िंदगी में कुछ इतना अच्छा कर सकती हैं और इतना डिफरेंट कर सकती हैं. आई वर्क विद स्टार्टअप्स एज वेल और आई वर्क विद यंग गर्ल्स जो कि घर में हम उनको बैठ के काम देते हैं. वो घर से आई नो गर्ल्स के जिन्होंने हमारे साथ काम करके अपने घरों के अंदर है कि इतने पैसे बना लिए कि किसी ने लैपटॉप खरीद लिया, किसी ने कोई सर्टिफिकेशन कर ली. सो आई थिंक किसी भी फील्ड में इंक्लूडिंग ऑडिटर्स. कितनी ऑडिटर्स हैं पाकिस्तान में मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं है आपके लेवल के? ग्रेड 21 में गवर्नमेंट आई थिंक पाकिस्तान में हम सिर्फ 2 खवातीन हैं. तो 2 खवातीन, लेकिन मुझे लगता है आने वाले वक्तों में ऑफ कोर्स the numbers are ऊपर जाएगा. हिरा, आप बताएं, आप जो काम करती हैं उसके अंदर खवातीन के लिए कितना स्कोप है? 2010 में मैंने एक पहला प्रोजेक्ट किया था अपना, सोलर वाटर एक इंस्टॉलेशन प्लांट की करवाई थी. लाहौर शेखुपुरा के बीच में एक छोटा सा गांव है. एट दैट टाइम विमेन इन द एनर्जी फील्ड और यू नो विमेन इन दिस, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. लेकिन लास्ट 5 इयर्स में 8 लड़कियों के एक ग्रुप ने मिलकर एक विमेन इन एनर्जी स्पेस बना दिया है, विच इज़ 600 प्लस खवातीन लड़कियाँ 12 साल से लेकर 60 जो कि क्लाइमेट में, एनर्जी में, एनवायरनमेंट पे काम कर रही हैं. टाइम्स आर चेंजिंग. अब देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट कि आप फिज़िकली किसी जगह पर हों, आप ऑनलाइन घर पे बैठ के काम कर सकते हैं. नॉट जस्ट जो पहले एक ट्रेडिशनल होता था कि मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, कोडिंग, बट डिफरेंट जो हम काम कर रहे हैं वो भी, लॉट्स ऑफ कंसल्टेंसी, लॉट्स ऑफ रिपोर्ट्स. खवातीन होता है जिस तरह कहा जाता है कि जिस तरह अभी आप कह रही, सॉरी डॉक्टर नुसरत टू कट यू, बट यू नो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह कहा यह जाता है, जिस तरह अभी हिरा भी कही थी कि वक्त बदल रहा है, टाइम चेंज होने वाला है, मुझे लगता है काफ़ी हद तक खवातीन के लिए वक्त चेंज हो गया. लेकिन जितने भी यंग पेरेंट्स हैं जिनके घर में बेटियाँ हैं, वो अपनी बेटियों के लिए करियर सोच रहे हैं, प्लीज़ आप एक्सप्लोर कीजिए कि ख़वातीन के लिए वो कौन से बेहतरीन ऑप्शंस हैं करियर के जो कि आप अपनी बेटियों के सामने रख सकते हैं. क्योंकि मुझे ये एक मानने की बात है, काफ़ी सारे पेरेंट्स इस तरफ नहीं सोचते. वो बच्चों से कहते बेटा तुम बताओ करना क्या चाहते हैं. आपको एज अ पेरेंट बच्चों के सामने 50 ऑप्शंस रखने चाहिए जिसमें से आपके बच्चे चूज़ कर सकें. हमारी हमेशा कोशिश होती है कि इस तरह की ज़बरदस्त डायनामिक ख़वातीन आप तक आप लोग आपकी उन तक रसाई करें ताकि आप देख सकें कि ये ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपने करियर ऑप्शंस का इंतखाब किया है. जैसे भी डॉक्टर नुसरत ने कहा कि जो ऑडिटर्स हैं वो के थके और सड़े हुए होते हैं, लेकिन राहिला ने इस बात को कम्प्लीटली इस बात को गलत साबित किया. एक खुश शक्ल, एक खुश मिजाज खातून है बिकॉज शी लव्स हर जॉब. थैंक यू वेरी मच लेडीज़ फॉर जॉइनिंग अस. ख़वातीन और आज़ाद आपको बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए. शाबुनीज़ा थैंक यू वेरी मच. कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफ़िज़.